चलो दोस्तों अभी ज्वाइन होने दो। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आवाज़ आ रही है मीनू जी? नवदीप जी आवाज़ आ रही है मेरी? नवदीप जी कह रहे हैं हाउ आर यू सर? बढ़िया हूँ सर मैं। आपको आवाज़ आ रही है मेरी नवदीप जी? ठीक है, आवाज़ आ रही है, ठीक है। सर लोगों ने एफबी पे बेल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किया, इसलिए लोग आपके सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते। अच्छा 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 अच्छा, चलो मैं एक बार बता दूंगा सबको फेसबुक पे और उस पर ना अपडेट कर दूंगा कि ऐसे नोटिफिकेशन ऑन रखा करो, बेल नोटिफिकेशन। शायद इसीलिए ना पता चल रहा हो। थैंक यू नवदीप जी। समृद्धि रावत जी हेलो सर। हेलो समृद्धि जी। नॉर्मल अगर आपकी बातें अभी स्टार्ट कीजिए, फिर नॉलेज की बातें फिर स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, चाहे संत रामदास जी के, वो संत रविदास जी के उससे, या फिर नौस्ट्रादामस से, या जो भी अभिषेक सिंघल जी ने बताया मेरे बारे में, कुछ भी पूछ सकते हो। समृद्धि जी कह रही आ रही है। बड़ा लेट आंसर आ रहा है, तो मतलब स्लो चल रहा है इसका मतलब फेसबुक शायद। हमारे सेशन बहुत लंबा चला जाता है, 1 आवर का बहुत है सर, फ़ोन देखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है नवदीप जी, आज से थोड़ा मतलब कम नॉलेज देंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग टाइम है ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बतानी पड़ रही है। तो आज से जो भी आप लोग पूछोगे उसे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया करेंगे, ताकि ये ज़्यादा लंबा ना हो। क्योंकि मेरे को भी पता है पिछली बार 3 घंटे का हो गया था, उससे पहले 2 घंटे का हो गया था, तो सेशन बहुत लंबा चला जाता है, मुझे पता है। तो वो सेशन लंबा होने की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज से आप जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं, जो भी आप पूछोगे तो आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया जाएगा। नवदीप जी आप कह रहे हैं कि आ रही है सर। अच्छा, इसका मतलब काफ़ी लेट आप तक पहुँची है मेरी बात, और आपका जो रिप्लाई आ रहा है काफ़ी देर बाद आ रहा है, यानी कि स्लो चल रहा है फेसबुक, इसका मतलब। चलो सर, आपकी कोई भी किसी की भी कोई भी इंक्वायरी हो, संत रविदास जी से लेके या नौस्ट्रादामस जी से लेके या अभिषेक सिंघल जी से लेके कोई भी इंक्वायरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। चाहे वो अभिषेक सिंघल जी ने कुछ बताया हो, या फिर नौस्ट्रादामस जी ने, या फिर संत रविदास जी ने सुप्रीम से रिलेटेड जो भी बताया हो आप पूछ सकते हो। अभी 4-5 जनों को दिखा रहा है ज्वाइनिंग करे हुए। आज वैसे भी हम एरिया 51 के बारे में बात करने वाले हैं, अमेरिका में जो है, जिसके बारे में अभिषेक सिंघल जी ने कहा था कि एलियंस वगैरह होते हैं वहाँ पर। थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में करेंगे। बाकी वो टॉपिक भी जो आईसीसी से रिलेटेड, आईसीजे के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत, और भी 1-2 टॉपिक है उसमें बात करेंगे, या जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी होगी उसमें बात करेंगे आज हम। आज ये एलियंस वाली प्रॉब्लम ख़त्म करेंगे कि एरिया 51 में एलियंस ही होते हैं या क्या वहाँ पर ड्रामेबाजी चलती है, जो अभिषेक सिंघल जी कह रहे थे। हेलो ब्रदर नीतीश जी, हेलो हाय। नवदीप कुमार जी ओके सर थैंक यू, ओके सर थैंक यू, वेलकम सर। नवदीप जी वेलकम। नीतीश जी हेलो। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो सुप्रीम से रिलेटेड, कुछ भी आपको जानना हो कि सुप्रीम ओरिजिनल है भी या रियल है भी या फेक है, कुछ भी आप पूछना चाहो आप पूछ सकते हो सारे। कोई भी आपका क्वेश्चन हो किसी से भी रिलेटेड, चाहे वो नौस्ट्रादामस जी से रिलेटेड हो, या संत रविदास जी से, या अभिषेक सिंघल जी से, या रूपानंद जी, जो भी है, जितनी भी भविष्यवाणी हुई है उसके बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हो। क्या सतयुग आने वाला है सर? क्या उससे पहले तमाम प्रॉब्लम आएगी? नवदीप जी ने क्वेश्चन पूछा है क्या सतयुग आने वाला है सर, क्या उससे पहले तमाम प्रॉब्लम्स आएगी? देखो सर, कुछ भी जब ये युग चेंज होता है तो उससे पहले प्रॉब्लम्स तो आती है, क्योंकि आपको पता ही है आज हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में कितना करप्शन है और कितनी सारी हिडन नॉलेज है जो सारी छुपा रखी है, जो आप लोगों तक पहुंची नहीं, इनोसेंट पीपल तक वो आज तक पहुंची नहीं। जितने भी हम लोग शरीफ लोग हैं हमारे तक आज तक वो पहुंची नहीं। तो यही है कि जब तक वो सारी बातें आपके सामने नहीं आएगी, करप्शन खत्म नहीं होगा, तो तब तक प्रॉब्लम्स तो आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन प्रॉब्लम्स के बाद जो आगे सुख आएगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अभी तो प्रॉब्लम्स ही आएगी। ये नीतीश जी ने क्वेश्चन किया बड़ा अजीब सा, मतलब ये समझ नहीं आया, मतलब कि पब्लिक चैनल है वैसे ये, तो कैसे से मध्य से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आप लोगों ने, नीतीश जी ने जो क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं होता कि इन चीज़ों से, गलत चीज़ों से कभी भगवान को प्राप्त कर पाओ। वो तो आप जो आपकी वाइफ होती है, जिससे आप 7 फेरे लेके आते हो, पवित्र होके पूरा अग्नि को साक्षी मान के शादी करके जिससे लाते हो, वो बात तक सीमित होनी चाहिए बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी सब तो ये गलत लिखा है, फेक है। जिसने भी आपको ऐसी नॉलेज दिया है, बताया है नीतीश जी को, तो वो गलत नॉलेज दिया आपको, ऐसा नहीं होता कभी भी। क्या ये सच है?
नवदीप जी कह रहे हैं क्या ये सच है? नहीं नहीं नहीं, ये नवदीप जी किस बारे में पूछो, क्या ये सच है? नीतीश जी के क्वेश्चन के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। जो आप शादी करके जिस अपनी वाइफ को अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लेके शादी करके लाते हो, बस वही सब प्रेम होता है, बाकी सब तो फिर वेस्ट है। उससे कभी ईश्वर नहीं मिलते, उससे कभी ईश्वर नहीं मिलते। ईश्वर सिर्फ अच्छे कर्मों से मिलते हैं, आपकी अच्छी करुणा से मिलते हैं। आपका दिल साफ होना चाहिए, गरीबों के प्रति आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, दान पुण्य आपको करना चाहिए अपनी इनकम में से जो भी है, तो अच्छी चीज़ों से प्रभु मिलते हैं, ईश्वर मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। ये जो आपने बात लिखी है इससे कभी ईश्वर नहीं मिलते। ये ओशो जी जो ये नीतीश कह रहे हैं, ओशो रिकमेंडेड दैट। ओशो जी तो एक वैसी आपको पता है कैसा पार्ट है, वो तो अपने वहाँ सबको नचाते भी है, आपस में गर्ल्स होती है और बॉयज़ होते हैं तो वो कहते हैं आपस में नाचो, गले लग लग के भी नाचो। वो ओशो जी तो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम। वो तो करते क्या है, वो अपनी एनर्जी से आप लोगों को क्या करते हैं, एकदम संबोधित कर देते हैं, यानी कि अपनी उसमें ऊर्जा में बांध देते हैं। उनके पास जो सुपर पावर है उससे वो बांध देते हैं। उसके बाद वो जो भी आपको कहेंगे ओशो जी, जो भी आपको बोलेंगे उससे आप उसी चीज़ में घिरे रहोगे, उसके बाद वही हरकतें करते रहोगे। तो ओशो जी की बातों को बिल्कुल सीरियसली मत लिया करो। जो भी वो बताते हैं वो सब गलत बताते हैं, उन चीज़ों को आप सीरियस मत लिया करो। वो तो बस ऐसे ही है, बुद्धि खराब करके बस आपस में लोगों के बीच में गलत ज्ञान को बांट के उनकी बुद्धि को खराब करना, वो वाली बात है, विनाशकाली बुद्धि वाली। तो उन चीज़ों को मत माना करो, उससे कभी ईश्वर नहीं मिलते, भूल के भी नहीं मिलेंगे उल्टा। और जो मिलने होंगे थोड़े बहुत वैसे, वो भी नहीं मिलेंगे, वो भी चले जाएंगे। ईश्वर कभी ऐसे नहीं कहते कि आप गंदे काम करो या ये करो। ईश्वर कहते हैं अच्छे कर्म करो, सद्मार्ग लाइन पे चलो, जो विधि के विधान है जो भगवान ने बना रखे हैं उसको मानो और उसके हिसाब से चलो, तभी ईश्वर मिलते, ऐसे ईश्वर नहीं मिलते। जो विधि के विधान है, जो भी आप अच्छा काम कर सकते हो, अच्छे कर्म कर सकते हो, एक दूसरे की कभी चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, जितना अच्छा कर सको उतना अच्छा करो। और कभी मुंह से एक गालियाँ वालियाँ नहीं देनी चाहिए, गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सरस्वती माता बैठती है हमारी इसमें जीवा में, तो कभी भी गाली गलौज मत दो। गाली गलौज नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो पूरी वो शुद्ध हो जाएगी, गाली गलौज नहीं दोगे तो अच्छे कर्म करो, अच्छे बन के रहो, तो अपने आप ईश्वर मिलते हैं। पूजा पाठ भी करो, हर चीज़ करो, अच्छी चीज़ करो, जो भगवान के पास पहुँचने का एक रास्ता होता है। ये रास्ता नहीं है जी जो आप ये ओशो जी जो सिखा रहे हैं, ये बिल्कुल भी रास्ता ऐसा नहीं है। अब समृद्धि जी ने पूछा है क्या आपके आने से पहले कई सुपर पावर लोग आए हैं? मैडम समृद्धि जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्या आपके आने से पहले कई सुपर पावर लोग आए हुए हैं? मैडम ये सारे सुपर पावर्स ही होते हैं, जितने भी ये पीएम्स बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, जितने वर्ल्ड 7 है ना, आपने देखा होगा W7 है, W10 है, W20 है, वर्ल्ड 20, ये सारी टीम जो होती है इनके पास पावर्स ही होती है, क्योंकि पावर से ही देश को संभाला जाता है, नॉलेज शिक्षा से नहीं। नॉलेज शिक्षा के लिए जो पीएम होते हैं, पीएम के साथ में टीम होती है पूरी, जो उनको पूरा रिकवर करती है, पूरी नॉलेज देती है, बताती है कि सर यहाँ का ऐसे होता है, यहाँ का सिस्टम ऐसे चलता है। वो सारी नॉलेज जब आप पीएम बनते हो या जो भी बनता है वो लोग देते हैं। तो पीएम का जो मेन काम होता है अपने देश को बचाना होता है, कि पावर से कि कोई हमारे इस पर कोई गलत इफेक्ट ना डाल पाए, हमारे देश पे कोई गलत ना कर पाए, कोई अटैकिंग ना कर पाए। तो बहुत चीज़ें होती है इसमें, जो पीएम का काम रोल बहुत ऊपर होता है, तो इसीलिए है। बाकी उसको फिर पूरी कंट्री को देखना है, तो उस हिसाब से नॉलेज उसको जो भी बताते हैं, उसके राइटर वगैरह पीएम्स के होते हैं, सब राइटर भी होते हैं, वो पूरी लिख के भी देते हैं थ्योरी की आप क्या बोल सकते हैं क्या नहीं। पीएम से भी एडवाइस ली जाती है इस बारे में क्या बोलना चाहिए, तो हर चीज़ चलती है, पूरा सिलेबस बना के तब वो आप लोगों को सामने पेश किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ वो है। तो पावर्स बहुत लोगों के पास है। तो अब जो लेकिन है ना, पहले था सुपर पावर अमेरिका, अब होगा सुपर पावर इंडिया। तो अब होता क्या है कि देखो मेरे को लाने में लेट क्यों कर रहे हैं, यानी कि सुप्रीम को सामने लाने में लेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो मेरे पे पावर है ना वो सबसे अपोजिट है, इस पूरे वर्ल्ड से अपोजिट। क्योंकि सुप्रीम होगा वो सुप्रीम वाला ही काम करेगा। अगर देखा ना, इतने सारे प्रेडिक्टर ने कितनी सारी भविष्यवाणी करी है, उस भविष्यवाणी में कितनी तारीफ करी है। कीरो जी ने इवन कीरो जी जो है उन्होंने बोला था, कीरो जी ने, कि काश मैंने पहले जन्म ले लिया वो मैं इस 2020 के आसपास जन्म लेता, मतलब ताकि मैं इनको देख पाता, इस नेता को, ये जो भी राजनेता बनेगा आने वाले टाइम पे, जो इस पूरे वर्ल्ड को संभालेगा, पूरे वर्ल्ड को लीड करेगा, उसको काश मैं उसकी थ्योरी देख पाता, उसकी पूरी वो नॉलेज देख पाता कि जब वो काम करके दिखाएगा। तो नासुदामा जी ने भी कहा था कि मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि ये पूरे वर्ल्ड को अच्छा बना के दिखा देगा, सिर्फ भारत को ही नहीं। तो नासुदामा जी ने भी मेरे बारे में सब कुछ बोल रखा है। तो वो मेरी नॉलेज है, जब मैं नॉलेज दूंगा लोगों को और उस काम से रिलेटेड नॉलेज दूंगा कि काम को करा कैसे जाता है, अच्छे से हम भारत को नंबर 1 पे कैसे लाएंगे, इस पूरे वर्ल्ड को कैसे सुधारेंगे, तो मैं अकेला ही मैं इस पूरे वर्ल्ड के बराबर हूँ। तो पूरे वर्ल्ड के अगर साथ भी मिल जाएंगे ना, तो भी भगवान के आशीर्वाद से मेरे को हरा नहीं सकते, जहाँ तक मेरा मानना है। तो उनकी और मेरी ना, कहते हैं ना, जैसे एक चोर और पुलिस की नहीं बनती,
तो वो वाला हिसाब किताब है। जबकि मेरा जो काम होगा वो बहुत डिफरेंट होगा, बहुत अलग होगा। तो पूरा वर्ल्ड जो है ना, पूरे वर्ल्ड के जो ये सुपर पावर वाले लोग हैं, इनको पता है कि जो भारत में अब जिसने जन्म लिया है, जिसके पास सुपर पावर आई है, तो वो बहुत अलग होगी। तो उनकी मेरी बनने के लिए पहले मेरे को उनका मैटर सारा समझना पड़ेगा, उसके बाद उनसे मिलके उनसे मीटिंग बिठा के उसी सिलेबस को चेंज करना पड़ेगा कि उसी को हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। अगर वो पहले से गलत चल रहा है आप लोगों के लिए, तो उसको चेंज करके उसको ठीक करवाएंगे। यही सुप्रीम पावर है। अगर ठीक नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं ना मेरे इस काम का। तो यही है, पूरा वर्ल्ड लीड करना है, पूरे वर्ल्ड से पंगा लेना पड़ेगा। पंगा तो लेना ही पड़ेगा। और अगर प्यार से बात हो जाएगी, सारा सिलेबस प्यार से क्लियर हो जाएगा, सारे लोगों का फायदा प्यार से हो जाएगा, तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो प्यार से सब कुछ हो जाएगा। और पहली बात तो जो सिस्टम चलता है सुपर पावर अमेरिका के थ्रू चलता है, सारा पूरा वर्ल्ड है ना, सुपर पावर अमेरिका के थ्रू चलता है। क्योंकि जिसके पास सबसे बड़ी सुपर पावर होती है वो इस वर्ल्ड को लीड करता है। ये फैक्ट है, ये नॉलेज जो आप लोगों को आज तक कभी आई नहीं। तो फिर अगर उनकी हमारे से बात होएगी इंडिया के संग अमेरिका की, और मिलके अगर बात होएगी, अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो ठीक है, वेल एंड गुड है। नहीं बनेगी तो फ्यूचर में क्या होगा वो फ्यूचर में देखेंगे। तो जब तक सामने सुप्रीम नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। सुप्रीम का सामने आना बहुत जरूरी है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था कि औरों पे सुपर पावर है होती है, आपके आने से पहले आई या नहीं आई, ये समृद्धि जी का आंसर था। तो आंसर काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए सेशन लंबा हो जाता है, क्योंकि नॉलेज जब तक पूरी ना तो तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो अच्छे कर्मों से आज तक गुरुओं को ईश्वर क्यों नहीं मिले, ये नीतीश शर्मा जी कह रहे हैं। तो अच्छे कर्मों से आज तक इन गुरुओं को ईश्वर क्यों नहीं मिले। एंड ओशो 1919 में ही स्वर्ग सिद्धार्थ चुके हैं, वो ना नाचते थे ना नचाते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ओशो जी का मैंने बीच में यूट्यूब में देखा था, काफ़ी उसमें लेडीज़ वगैरह नाची थी, उनकी फ़ोटो लगा रखी थी, लेडीज़ जेंट्स सारे आपस में नाच रहे थे वहाँ पर। मैंने यूट्यूब में सेशन, आप देखना यूट्यूब में शायद डाल के ओशो जी का। नीतीश जी आपने जो क्वेश्चन पूछा है, तो स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाने के लिए यार आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। सबसे डिपेंड करता है सबसे पहले आपकी सोच। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, एक कहानी के माध्यम से कि ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं। ईश्वर कहते हैं, पहली बात तो ईश्वर ये कहते हैं, ये आपने शायद सोशल मीडिया में भी सुना होगा, कि तू वो करता है जो तू चाहता है। ईश्वर कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, और मैं वो करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। ये ईश्वर कहते हैं, आपने शायद सोशल मीडिया पे सुना होगा कि तू वो करता है जो तू चाहता है, और मैं वो करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। अब ईश्वर कहते हैं कि तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, यानी कि तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। इसका मतलब समझे, फिर होगा वो जो तू चाहता है, यानी कि जो ईश्वर चाहते हैं आप उसकी लाइन में चलोगे, उनके विधि के विधान में चलोगे, तो फिर होगा वो जो आप चाहते हो। चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे आपका कोई भी लक्ष्य हो, वो जरूर पूरा होगा, हमेशा पूरा होगा। लेकिन आपको ईश्वर के विधि के विधान में चलना पड़ेगा, अच्छे संस्कार लेके चलना पड़ेगा। गलत चीज़ों से आपको नहीं वो हो सकता। तो यही है, आपको एक सोच बहुत अच्छी रखनी है नीतीश जी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। और आगे और अगर ज़्यादा लंबी नॉलेज दूंगा इस बारे में तो और भी ज़्यादा आपको अच्छा पता चल जाएगा नीतीश जी को। लेकिन क्या उसके लिए फिर सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, 2 ढाई 3 घंटे का हो जाता है। तो आज जल्दी 1 आध 1.5 घंटे का सेशन करेंगे, 1 आध घंटे का। तो इसलिए मैं ज़्यादा और नॉलेज धीरे धीरे आपके सामने आती रहेगी, आते रहोगे, ज्वाइन करते रहोगे, देखते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आती रहेगी मेरी सारी बातें। तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, जो भी नॉलेज वो दे रहे हैं हमारे क्वेश्चन से मिल रही है जो भी है। ये आपसे पहले लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड जीसस जी आ चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल आ चुके हैं नीतीश जी, जो पूछा आपने, तो आ चुके हैं। उन्होंने जो भी अपना नॉलेज था, जो भी उन्होंने दैविक शक्तियाँ पाई थी, वो उन्होंने बताया सब कुछ। भगवान का आशीर्वाद था उनके सर उन पे भी, तभी तो वो भगवान बने। भगवान बुद्ध जी क्यों बने, भगवान जीसस जी क्यों बने, उनके पास भी आशीर्वाद भगवान का था। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, ईश्वर वाला काम करके दिखाया, ईश्वर वाले विधि के विधान में चले, तभी लोगों ने फिर भगवान माना। तो पहले इंसान की तरह ही आते हैं जो भी भगवान है। आप उठा के देख लो सबको, सबका थ्योरी उठा के देख लो। साईं बाबा जी भी आए थे तो एक फकीर जी बन के आए थे, उनको पैसों से मोह माया नहीं, तो उनको लोगों का भला करना था सिर्फ, तो वो भी उनको भी लोगों ने भगवान माना। ऐसे ही किशन जी आए थे, उन्होंने पूरे मथुरा वृंदावन को पूरे उसको अच्छे से रखा, जो भी प्रॉब्लम थी, बीमार थी, सब दूर करी, तो उनको भी लोगों ने भगवान माना। तो भगवान का मतलब ये नहीं कि साक्षात आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको साक्षात अपने सामने देखना है तो उसके लिए हमें इस कलयुग को चेंज करके सतयुग में बदलना पड़ेगा, और वो बहुत मुश्किल काम है, छोटा मोटा आसान काम नहीं है। इस पूरे वर्ल्ड को सतयुग बनाना बहुत मुश्किल काम है। हर कोई इतनी जल्दी सुधर नहीं सकता, हर कोई आपकी या हमारी तरह नहीं होगा जो बहुत जल्दी सुधर जाए। तो सतयुग जब तक नहीं आएगा तब तक ईश्वर सामने नहीं आते। अगर आपको ईश्वर को सामने देखना ना, कि भगवान सीधा हमारे सामने आके हमें कहे कि ठीक है बच्चा ये ले, तेरी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो उसके लिए हमें सतयुग को लाना पड़ेगा, कलयुग को चेंज करना पड़ेगा पूरा का पूरा, और वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत लग जाएगी। तो सतयुग में भगवान सामने आते थे, क्यों? क्योंकि तब पाप नहीं होता था। कभी आपने सुना कि सतयुग में किसी ने कोई रेप केस किया हो, या कोई रेप केस की कोई कंप्लेंट आई हो, या किसी ने किसी को मर्डर करा हो? सतयुग में कभी ये चीज़ें सुनते थे आप लोग?
कभी नहीं सुना होगा आपने। लेकिन कलयुग है, कलयुग में देख लो आए दिन रेप्स होते हैं, आए दिन मर्डर्स होते हैं, आए दिन लूटा जा रहा है। पहले का जो सतयुग था उसमें अगर एक घर में खाना नहीं होता ना तो दूसरे घर में वाले आपस में पूछते थे कि अगर आपके घर खाना नहीं तो हमारे यहाँ से ले लो, ऐसा आपस में था प्रेम। तो आज क्या है कि अपना अपना सब सोचते हैं। तो ये कलयुग और सतयुग में बहुत डिफरेंस है। इसकी वजह से बस थोड़ा सा वो है, जो आपके क्वेश्चन का आंसर था शायद आपको मिल गया होगा इसमें। तो ज़्यादा लंबा दूंगा तो फिर सेशन बहुत लंबा हो जाता है। तो नवदीप जी कह रहे हैं सर क्या आपके साथ कोई और या धर्मात्मा सनातन में कोई और भी हेल्प करेगा? ये क्या पूछा आपने? ये सर क्या आपके साथ कोई और भी धर्म संतपन में कोई और भी हेल्प करेगा? हेल्प का यार गौर, जब ईश्वर का आशीर्वाद होता है वही सबसे बड़ी हेल्प होती है नवदीप जी। जो ईश्वर का एक बार आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी ईश्वर की, तो वो सबसे बड़ी पावर है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। जब उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया ना तो अपने आप जो भी करोगे वो सक्सेस होगा। उसके बाद आपके काम के बीच में कोई आ नहीं सकता। आपने देखा होगा बड़े सारे, अब जैसे विनय दुबे जी को आपने देखा होगा, एक एग्जांपल देता हूँ मैं नवदीप जी को। विनय दुबे जी बॉम्बे का आपने देखे होंगे, वो कितना खुल के बोलते हैं, चाहे वो किसी के भी बारे में बोल रहे हो। वो नहीं देखते कि कौन सा बड़ा लीडर है या कौन से मिनिस्टर है या कौन सा वो है। आपने देखा ना, वो सीधा कहते हैं कि मैं छाती पे पैर रख के बोलता हूँ इस बात को। आपने देखा होगा वो बड़े बड़े लीडरों के नाम लेके कहते हैं छाती पे पैर रख के मैं इस बात को ठोक के बोलता हूँ। वो क्यों बोलते हैं? आपने कभी इसका कारण जाना कि इतने करोड़ों लोगों में से वो नहीं बोलते, लेकिन एक विनय दुबे जी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है उनके ऊपर। उनको अभी देखो बीच में झेल डाला था, 1-2 दिन बाद ही उनको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर का पता है फिर अगर झेल डालेगा तो ईश्वर फिर क्या करते हैं। अभी आप लोग देख रहे होगे कितने भूकंप आ रहे हैं, कितने ये बाढ़ आ रही है, कितनी बिजलियां गिर रही है, कितनी जगह जगह में आगे लग रही है, कभी फैक्ट्रियां जल रही है। अभी भी आज भी एक ब्लास्ट हुआ है कितना बड़ा, जिसमें 100 लोग मारे गए, 4000 जने घायल भी हो गए। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी जी पहले ही बता चुके हैं कि सत्य को आप लोग निकाल नहीं सकते। जो सत्य है उसी के विधि के विधान में आपको चलना पड़ेगा। राहुल गांधी जी पहले ही ट्वीट कर चुके हैं इस बात को कि कभी चंद्रमा, सूर्य और सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। और सत्य ये है कि सुपर पावर ऑफ इंडिया बन चुका है। जो दैविक शक्ति है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम के पास है और सुप्रीम को सामने लाया जाए। जब तक सुप्रीम को सामने नहीं लाया जाएगा ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेगी कंटिन्यूसली। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी बाढ़ें आ रही है, अभी देख लो कर्नाटका में भी पानी भरा पड़ा है, पूरा बिहार पूरा डूबा पड़ा है। बॉम्बे में देख लो बाहर निकलने से आज मना कर दिया है कि बॉम्बे में कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? आपने कभी इस कारण जाना? ये इसीलिए हो रही है क्योंकि भगवान के अपोजिट बात पे लोग चल रहे हैं, विधि के विधान को नहीं मान रहे। भगवान के विधि के विधान को मानना पड़ता है, इस पूरे वर्ल्ड को मानना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं कि भारत को ही मानना पड़ेगा, इस पूरे वर्ल्ड को मानना पड़ेगा। और जब तक ये सुप्रीम को सामने नहीं लाएंगे ना तो कंटिन्यूसली भूकंप आते रहेंगे, कंटिन्यूसली बिजली गिरती रहेगी, कंटिन्यूसली आगे लगती रहेगी, कंटिन्यूसली बाढ़ आती रहेगी, कंटिन्यूसली बारिश आती रहेगी। क्यों? क्योंकि आप भगवान के बनाए हुए विधि के विधान को निकाल रहे हो। तो इसलिए हर चीज सिर्फ कुर्सी नहीं होती। आप लोग अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम बड़े हैं और हम भगवान से लड़ जाएंगे। अब ईश्वर से कोई लड़ जाएगा? एक बात सोच के देखो, जिसपे ईश्वर का आशीर्वाद हो उससे कोई लड़ जाएगा? लड़के अपना ही नुकसान करेंगे, खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मरवाएंगे। सीधी सी बात है, मैं तो क्लियर वर्ड बोलता हूँ, खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मरवाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो ईश्वर ने बनाया है उसी नीति के नियम पे चलना पड़ता है, चाहे इस पूरे वर्ल्ड को चलना पड़ता है। भगवान की बात कोई नकार नहीं सकता, ईश्वर सत्य है। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि ईश्वर जो कहते हैं वही सब कुछ होगा, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सारी बाढ़ें आ रही है, भूकंप आ रहे हैं और ये पानी की बारिशें जो भी हो रही है, बाढ़ बिजलियां गिर रही है। आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 महीने से, आप उठा के देख लो। मैं मार्च से वेट कर रहा हूँ, अप्रैल से, जब मैं 2 महीने मैंने वेट भी करा। अभिषेक सिंघल जी के कहने पे मैंने 2 महीने वेट भी करा। मैंने कहा चल कोई नहीं, अभिषेक सिंघल जी ने भविष्यवाणी करी तो शायद वो सत्य साबित होगी, नहीं तो मैं 2 महीने पहले ही आपके सामने आ जाता। तो यही है दोस्तों, जब तक ये मेरी बात नहीं मानेंगे, सुप्रीम लीडर को सामने नहीं लाएंगे, तो इस देश का इसका क्या पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। आप देख लो, रशिया में इतनी तगड़ी आग लगी, उनका 15,000 करोड़, पता नहीं कितना करोड़ रुपए खर्च हुआ। न्यूज में दिखा रहे सब, सोशल मीडिया में। अमेरिका में भी बहुत तगड़ी आग लगी है, जगह जगह में काम खराब हो रहा है। लेकिन ये क्या है, इनको पता है कि जो सुप्रीम पावर आई है वो हमसे अपोजिट है। अब पता नहीं वो हमसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि मिल के काम करूं मैं उनके साथ। और मेरी थ्योरी अलग है। मैंने जो पावर लिया मैंने पैसों के लिए नहीं ली। अगर मेरे को पैसों के लिए लेनी होती तो मैं कब का पैसा लेके अमीर बन चुका हूं, तब तक मैं बड़े बड़े लोगों के साथ मिल जाता। मेरे को पैसों की वो नहीं है परवाह, ना मेरे को पैसा कमाना। मेरे को आपका फायदा देखना है। आप तक आपके कलयुग से आपको निकाल के आपको सतयुग में लाना है। आपके कलयुग से आपको निकाल के आपको सतयुग वाली सोच देनी है, सतयुग में लाना है, ताकि आप लोगों का भला हो सके और आप लोगों की ये सारी टेंशनें खत्म हो, जितनी भी आपके घर में बनी हुई है। आपके घर में जितनी प्रॉब्लम्स बनी है ना, सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। वो धीरे धीरे जैसे आपको नॉलेज देंगे वैसे आपको पता चलता रहेगा।
तो ये आपको सत्य बता दिया, जब तक ये मुझे सामने नहीं लाएगा सुप्रीम लीडर को, तो ये सारी प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड के साथ चलती रहेगी। ये तो सुमित भैया ये सुप्रीम ने, यस मैं आपसे जुड़ा हुआ ही हूँ। नीतीश जी कह रहे हैं मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू नीतीश जी, आप जुड़े हुए हो, सारे ऐसे ही जुड़ो, अपने फैमिली मेम्बर्स को सबको जुड़ाओ, ताकि पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सुप्रीम सामने आए, ताकि उनको आना पड़े, मजबूर हो जाए वो आने पे। उसके बाद काया हमारी गवर्नमेंट आपको जल्दी नहीं ला सकती, आप कुछ मैजिक करो। समृद्धि जी ने बहुत अच्छा पूछा है कि काया हमारी गवर्नमेंट आपको जल्दी नहीं ला सकती, आप कुछ मैजिक करो। तो मैडम मैं आज आपको खुल के बता दूं, तो आज मैं आपको एक बात बताने वाला था सबको, तो आज सुन ही लो फिर सारे। आज से मैं ये सुप्रीम एज अ सुप्रीम 3 दिन का टाइम दे रहा है, सिर्फ 3 दिन का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले 2 महीने हम लोग दे चुके हैं। तो आज तारीख कितनी है, आज है 6 तारीख, यानी कि मैं 9 तारीख तक का सबको टाइम दे रहा हूँ, जितने भी नेता मंत्री जो भी है, जिन्होंने भी आना था, आने वाले 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ 3 दिन का। पहला ब्रह्मा जी का, दूसरा विष्णु जी का, तीसरा शिव भोलेनाथ जी का। 3 दिन दे रहा हूँ, सिर्फ 3 दिन। अगर 3 दिन के अंदर नेताजी आ गए मेरे से मिलने, और नेताजी भी वो बहुत प्यार वाले, बहुत जिनका नेचर अच्छा होता है, जैसे थोड़ा बहुत बात करने का तरीका अच्छा होता है, सॉफ्ट नेचर, पोलाइट नेचर होता है, ऐसा नेता मेरे पास आना चाहिए। जैसे आप देख लो अरविंद वो केजरीवाल जी हो गए, उस टाइप का, जैसे थोड़ा नेचर सॉफ्ट हो नेचर। मेरे को अकड़ वाला नेता मेरे पास ना आए बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी आएगा वो फिर दिक्कत होगी। मेरे पास सॉफ्ट नेता आए जो सॉफ्ट नेचर का हो। और ये संबित पात्रा वात्रा तो बिल्कुल ना है, इनके तो वैसे काम खराब होने वाले आने वाले टाइम पे। ये तो भाग जाए, बहुत अच्छा है। ये जो संबित पात्रा भड़काता है ना आप लोगों को न्यूज़ में डिबेट करके, ये तो भाग जाए, ये तो गलती से भी ना है मेरे सामने, नहीं तो इसको तो मैं फिर आने वाले टाइम पे जो भी है आप लोगों को पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं। तो कहने का मतलब यही है, अरविंद केजरीवाल जी की तरह सॉफ्ट नेचर का कोई इंसान आए मेरे पास बात करने, और नॉर्मली आए, चाहे वो अभिषेक सिंघल जी को साथ ले आए, रूपानंद जी को साथ ले आए, आपस में बैठ के बात करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि पहले ही बहुत टाइम दे चुका हूँ मैं, और लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, ना मैं कोविड-19 के पेशेंट्स को मरते हुए देख सकता, ना मैं अपने भारत की जनसंख्या जो ये खराब हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ रही है, ना मैं इस चीज़ को देख सकता। तो आज से मैं सिर्फ 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ सभी को। 3 दिन बाद ये जितने भी हवा में उछल रहे हैं, ये सुप्रीम पावर अपने मुंह से बोल रहा है, जितने भी ये हवा में उछल रहे हैं, 3 दिन बाद के बाद ये धीरे धीरे करके अगले 4-5-6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा। जो अभिषेक सिंघल जी ने भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप भी भाग जाएंगे 2 साल के लिए, अभिषेक सिंघल जी ने आपको शायद बताया होगा कि 2 साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप जी गायब हो जाएंगे, और भी बड़े बड़े मंत्री नेता इधर उधर भाग जाएंगे, सब कुछ अभिषेक सिंघल जी बता चुके हैं। तो अब उनकी वो भविष्यवाणी सच हो जाएगी अगले 6 महीने के अंदर। आप भी यहीं पर हो, मैं भी यहीं पर हूँ, आपको सब दिख जाएगा। अब उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, सभी नेता मंत्री के संग जो भी हो रहा है वो आप लोग देखता रहना, क्योंकि आज मैं अपने भगवान से अरदास कर दूंगा, आज मैं प्रेयर कर दूंगा भगवान से अपने, कि भगवान जी बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, आपके बनाए हुए नीति नियम को ये लोग नहीं मान रहे, इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए, अपनी सत्ता चाहिए, इनको अपना बस पैसों में भ्रष्टाचार मचाना है, लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा, ना गरीबों के बारे में कोई सोच रहा। तो आने वाले टाइम पे, अब ये जो 3 दिन का मैं और टाइम दे रहा हूँ, 3 दिन तक मैं कुछ नहीं होगा, लेकिन आज मैं प्रेयर कर दूंगा, जो आज मेरे को अपना काम करना है, आज मैं उस काम को कर दूंगा, ताकि आने वाले 3 दिन के बाद वो काम स्टार्ट हो जाए, और वो काम धीरे धीरे भगवान अपने आप करते रहेंगे। भगवान आपके सामने आपको अपने आप रिजल्ट दिख जाएगा 6 महीने के अंदर। कैसे ये सारे जो संत रविदास जी ने बताया था ना कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा बारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। इस 6 महीने के अंदर आने वाले 6 महीने के अंदर आपको सारा रिजल्ट एकदम प्रॉपर एकदम आपको दिखेगा, जो संत रविदास जी ने लिखा है। सारे भक्ते फिरेंगे सारे, क्योंकि ये भगवान के शक्तियों को नकार रहे हैं, भगवान के आशीर्वाद को नकार रहे हैं। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी सत्ता चाहिए, इनको अपने राष्ट्र की चिंता नहीं है, इनको अपने देश की चिंता नहीं है। अभी आपस में देखना, अभी हिंदू मुसलमान करवा के एक दूसरे को मरवाएंगे। हिंदू मुसलमान अभी देखना आने वाले टाइम पे बहुत होने वाला है। जिस हिसाब से ये चल रहा है ना हिसाब किताब, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं ये लोग, आने वाले टाइम पे हिंदू मुसलमान करके काफ़ी कुछ गलत करवा देंगे। उसके बाद धीरे धीरे देखना काफ़ी सिस्टम खराब होने वाला है। तो मैं ऐसे सिस्टम को खराब नहीं होने दूंगा, अपने देश के लिए पूरा जी जान से आगे आऊँगा, चाहे जो भी होगा वो बात की बात है। ईश्वर हमारे साथ है, मुझे ईश्वर पे अपने विश्वास है, जो भी होगा वो देखा जाएगा। आज से 3 दिन का टाइम दे दिया, चौथे दिन से सुप्रीम का काम चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको खुद रिजल्ट दिख लेगा, 2 महीने में दिखे, 4 महीने में, 6 महीने में, कि सभी नेता मंत्रियों का संग क्या कर रहे हैं। भगवान करेंगे, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने तो आज प्रेयर करनी है सिर्फ, मैंने तो सिर्फ नॉर्मल प्रेयर करनी है। भगवान ऐसी ऐसी बात है, आपके विधि के विधान को निकाल रहे हैं ये लोग, तो बस वो भगवान अपने आप करेंगे। तो ऐसे और ज़्यादा वो लोगों तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। बस मैंने इनका आंसर दे दिया कि जो उन्होंने पूछा था कि आप कुछ करो, नवदीप जी ने जो पूछा था, ये समृद्धि जी ने पूछा था, सॉरी। अब आगे चलते हैं। वुमेन पर हो रहे क्राइम रोकने के लिए आप क्या करेंगे?
ये रुचि जी ने पूछा है कि वुमेन्स पर हो रहा है क्राइम रोकने के लिए आप क्या क्या करेंगे। रुचि जी इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वो बनाएगी हम लोग कानून। आपको बताया था ना उन्होंने कि उस विधि का विधान भी चेंज करेगा, मतलब कानून भी चेंज करेगा। तो ये जो कानून है इससे रेप केस रुक नहीं रहे, ना बेरोजगारी रुक रही, ना रेप केस रुक रहे, ना गुंडागर्दी रुक रही, ना मर्डर्स रुक रहे। तो ये सारे कानून चेंज होएंगे और ऐसे कानून आपके सामने लाके दिखाऊंगा कि रेप करने से पहले ना इंसान 100 बार सोचेगा, 100 बार कि रेप करूं या ना करूं। और मर्डर करने से पहले ना सोचेगा कि अगर मर्डर कर दिया तो उसके साथ क्या होगा। वो बहुत चीजें हैं, लेकिन वो सारी मेरी फ्यूचर प्लानिंग्स है। तो रुचि जी आशा है आप समझ गए होंगे, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता आप लोगों के साथ। वो फ्यूचर में क्या होगा वो मैं आपको अपने आप आपको पता चल जाएगा, दिखा दूंगा जब फ्यूचर में आएगी। तो मंजू जी कह रही है दिल्ली में मेरी बुआ का लड़का पीएम के पीए है, वहाँ तक आपकी बात पहुँचा दूंगी। ठीक है मंजू जी, आप कोशिश करना, अगर पहुँच जाए अच्छी बात है। पहली बात तो मैं आपको खुद ही बताते तो मंजू जी बातें सारी पहुँच रखी है, गवर्नमेंट से कुछ नहीं छुपता। गवर्नमेंट को सब पता होता है कहाँ क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, वो सब गवर्नमेंट को पता होता है। हम लोगों से 100 गुना आगे दिमाग रखती है गवर्नमेंट। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है ना उसके आगे गवर्नमेंट सोचती है। तो मंजू जी वो आप पहुँचा दोगे अच्छी बात है, पर ऑलरेडी गवर्नमेंट को सब कुछ पता है मेरे बारे में, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं बाहर भी जाता हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी मेरे आसपास आके खड़े हो जाते हैं 1-2। तो मंजू जी मैं यही बोलना चाहूँगा, फिर भी आप एक बार ट्राई कर लो, बेस्ट है कि जल्दी हो जाएगा तो अच्छी बात है। मैंने 3 दिन का टाइम दे दिया, आज मैं भगवान से प्रेयर कर दूंगा, जो भी मुझे पूजा पाठ करनी है मैं कर लूँगा। 3 दिन बाद के बाद वो रिजल्ट आना धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा। अगले 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा, सब इधर से उधर भागते हुए दिखेगा आपको। नीतीश जी कह रहे हैं क्या अल्कोहल से कोरोना वायरस मरेगा क्या। नीतीश जी ऐसा कुछ नहीं होता, अल्कोहल से उल्टा बढ़ेगा, कोई कुछ नहीं मरेगा। अल्कोहल से कोई कोरोना नहीं मरेगा, शराब पीने से, विस्की पीने से, इससे कोई ये कोरोना नहीं मरेगा, बढ़ेगा उल्टा। इन सब चीज़ों को मत मानो, उल्टी सीधी बातों में मत आओ। जो भी आपको ऐसी नॉलेज दे रहे हैं इसको स्किप कर दिया करो, ऐसी नॉलेज को। वो चीज़ अपने दिमाग में रखा करो जो आपके फायदे के लिए हो, आपके अच्छे के लिए हो। समृद्धि जी कह रही है थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम मैडम। अब नवदीप जी कह रहे हैं आपकी 3 दिन वाली बात सबसे बेस्ट लगी, वेरी गुड सर, ये यूं ही सुप्रीम वाली बात, जय भारत जय कम। थैंक यू नवदीप जी, थैंक यू। अभी तो सर अभी तो 1-2 सेशन करे, अभी तो लोग देखो, लोगों ने 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से यूट्यूब चैनल बना रखा है। मैंने तो अभी बनाया, मैंने तो स्टार्टिंग आपके सामने भी करी है। तो अभी 1-2 सेशन से रिजल्ट नहीं आता, 2, 4, 6, 7 आप सेशन देख लोगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपको पता चल जाएगा कि सच में सुप्रीम है कौन, रियल फैक्ट है क्या, वो आपके सामने आ जाएगा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होगा उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सुप्रीम हूँ, मैं सुप्रीम हूँ। जो नहीं होगा वो बोलेगा आपको कि मैं सुप्रीम हूँ, मेरी इस बात को मानो। जिसके पास नॉलेज होएगी वो बोलेगा नहीं, वो आप उसकी नॉलेज से ही समझ जाओगे कि वो सुप्रीम है या नहीं है, या यही इसी के बारे में प्रेडिक्शन हुई है या नहीं हुई। आप क्वेश्चन पूछोगे वो सारे उसके ऊपर मिल रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली वही निकलेगा, उसमें कोई वो पहचानने वाले में कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो रुचि जी कह रही है अगर 3 दिन तक कोई नहीं आया तो आप क्या करेंगे। रुचि जी ने पूछा अगर 3 दिन तक कोई नहीं आया तो क्या करेंगे। अच्छा एक बात और बता दूं कि जो सुप्रीम की मुंह दिखाई रकम है वो 11 करोड़ रुपए की, आप लोग सुन लो। रुचि जी जो भी नेता आएगा मैं पहले बता दूं वो 11 करोड़ रुपए लेके आए, कम से कम 11 करोड़ रुपए मुंह दिखाई सुप्रीम की, क्योंकि सुप्रीम ने जो काम कर रहा है इस पूरे वर्ल्ड के लिए, जितनी तालियां थालियां बजी है, जितने ये दिए वगैरह जलाए गए हैं, चाहे उसको आपको कुछ और दिखा के जलाए गए हैं, वो सब पता है उनको गवर्नमेंट को कि किस लिए जलाए गए और क्यों नहीं जलाए गए, क्यों तालियां बजी और क्यों थालियां बजी है। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट सब जानती है। तो जो भी नेता है वो 11 करोड़ रुपए कम से कम लेके आए, 11 करोड़ रुपए मुंह दिखाई है सुप्रीम की, और वो उससे मेरे को कुछ अच्छे काम करने हैं और नॉलेज जो लेनी है, जो मेरे को और आगे क्या फ्यूचर के बारे में सोचना है, उसके लिए मेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। तो जो भी नेता आएगा 11 करोड़ रुपए लेके आए, बिना खाली हाथ ना है मेरे पास, जो भी सुप्रीम ने आपको बोल दिया। तो ये है। तो नवदीप जी कह रहे हैं समृद्धि जी आपकी 3 दिन वाली सबसे बेस्ट। तो ये रुचि जी ने पूछा है अगर 3 दिन तक कोई नहीं आया तो आप क्या करेंगे। मैंने बता दिया मैडम रुचि जी, आज मैं प्रेयर कर दूंगा भगवान से और भगवान मेरी बात सुनते हैं, मेरा डायरेक्ट लिंक है भगवान से, ये समझ लो बस। आज आपको बता दो लिंक कैसे है। आप लोग कहोगे कैसे इसका भगवान से लिंक है, कैसे ये भगवान से बात करता है। आपको याद है नास्त्रदामस जी ने कहा था कि उसके यहाँ पर एक अर्धचंद्र होगा, अर्धचंद्र यानी कि आधा चंद्रमा होगा। आपको शायद सुना होगा, नास्त्रदामस जी ने बताया था, किसने प्रेडिक्शन में बताया था कि उसके यहाँ पर आधा चंद्र होगा। और अभी बड़े सारे फेक कल्कि है और बड़े सारे फेक सुप्रीम है जो अपने यहाँ पर ऐसे खोल खोल के आपको दिखा रहे कि देखो ये हमारे चांद बना हुआ है, ये चांद बना हुआ है, ऐसे आप लोगों को दिखा रहे होंगे। वो लोग बड़े सारे कल्कि बने पड़े, बड़े सारे सुप्रीम बने पड़े हैं, वो आपको ऐसे खोल खोल के दिखाते होंगे, ऐसे ऐसे करके भी दिखाते होंगे, ऐसे भी दिखाते हैं। मैंने वीडियो देखी है कई सारी वीडियो देखी है। तो वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि अर्ध चांद है ना जो है वो हमारे अंदर है, जबकि रियल फैक्ट क्या है उस अर्ध चांद का मैं आपको बताता हूँ। जो रियल सच्चाई है, जो अर्ध चांद है ना वो बाहर है ही नहीं, बाहर आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, वो आपके इसके अंदर के पार्ट में है, जिससे आप अपने सूरज तक को भी देख सकते हो। मैंने आपको बताया ना मेरे पे सुपर पावर है
कि मैं सूरज को 15 मिनट कंटिन्यू देख सकता हूँ। मोर देन 45 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर के सूरज को मैं कंटिन्यूसली 15 मिनट तक देख सकता हूँ, और एक आम इंसान 10 सेकंड भी नहीं देख सकता। आप ट्राई करके देखना, 45 डिग्री ऊपर के सूरज को मैं 15 मिनट देखने का दावा कर रहा हूँ, और आप लोग देखना आप 10 सेकंड भी नहीं देख पाओगे। तो होता क्या है, जो मेरे अंदर भगवान ने आशीर्वाद दिया ना, वो चंद्र दिया है, जो नास्तादामा जी ने बताया था कि वो चंद्र वो अंदर है, उसकी जो परछाई होती है ना उस चंद्र की, अर्धचंद्र की वो परछाई है मेरे साथ, जिससे मेरा भगवान से लिंक है, भगवान से कॉन्टैक्ट है, और भगवान ने मेरे को आप लोगों के फायदे के लिए इस धरती पे भेजा है। तो उस अर्धचंद्र, जब मैं सूरज देव को देखता हूँ तो वो अर्धचंद्र सूरज चंद्र के आगे आ जाते हैं, जिससे वहाँ छाया बन जाती है और मैं कंटिन्यू देख पाता हूँ। मेरा नहीं तो मैं भी आप लोगों की तरह आम इंसान होगा और मैं सूरज को 15 मिनट तक नहीं देख पाऊंगा। तो उसके लिए क्या होता है, जो अर्धचंद्र होते हैं वो अपनी छाया बना देते हैं सूर्य देव जी के आगे, ताकि मेरे को वो नॉर्मल दिखे जैसे शाम को दिखते सूरज भगवान। समझ गए? तो ये मैं आपको सच्चाई फैक्ट बताना चाहता हूँ कि इसलिए लोगों की बातों में ना है, वो अपने यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं कोई, वो जैसे आपने देखा था अर्पित जी ने बड़े सारे निशान दिखाए अपने हाथों में, टेम्पल दिखा दिया, वो दिखा दिया, वो सब फेक है, वो सब ऐसे ही वो पेन से बना के उन्होंने दिखाया था आपको अर्पित जी ने, मैंने भी देखा था एक आधे वीडियो में, सब फेक है। ऐसे बड़े सारे हैं जो अपने अर्धचंद्र दिखा रहे उल्टे सीधे। तो आपको अर्धचंद्र का आज मतलब मैंने समझा दिया कि वो अंदर है, बाहर कुछ नहीं दिखेगा। उस अर्धचंद्र के तो आपको सूरज को देखना होगा, तो आप कितनी भी देर देख सकते हो। ये है। तो समृद्धि जी कह रही है हमारी रक्षा लो, रक्षा करो या लो लियो। तो समृद्धि जी रक्षा के लिए ही मैं आया हूँ। अब रक्षा के लिए देख लो, मैंने अपना बता दिया, 3 दिन का टाइम दे दिया। जितने भी नेता मंत्री जी है उसमें से एक आधा कोई भी अच्छा सा है मेरे से बात करने, चाहे अभिषेक सिंघल जी को साथ में लाए, चाहे रूपानंद जी आ जाए, साथ में बैठ के बात करेंगे। अभिषेक सिंघल जी को लेकर ज़्यादा बेस्ट है कि वो मेरे बारे में काफ़ी नॉलेज रखते हैं। अभिषेक सिंघल जी को लेकर कोई भी नेता आ जाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली बात करें। और 11 करोड़ रुपए मुंह दिखाई रकम है सुप्रीम की, आपके सामने तो आगे आपका तो दोस्त हूँ, फैन हूँ, ब्रदर हूँ, मुझे पता है 11 करोड़ रुपए कम से कम लेके आएगी वो, और जब भी आएगी। और मैं बिना 11 करोड़ के बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे देश के लिए जो करना है उसके लिए मेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी, और उस पैसों के बिना वो काम हो नहीं सकता जो मैंने करना है। तो वो मैं फ्यूचर में है, जो भी आए 11 करोड़ से कम ना लेके आए मेरे पास, और 3 दिन बाद मैं अपना काम चालू कर दूंगा, और उसके बाद अपने आप भागते हुए आएंगे। जो जिसको आना, चाहे नेता हो चाहे मंत्री हो, मैं देखूंगा नहीं कौन नेता है कौन मंत्री है, क्योंकि मैं अपने लोगों को, अपने भारत के देश के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। सबसे बड़ी मेरे अंदर क्वालिटी ये है, मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता कोविड-19 से। अमन, क्या वो आप ही हो जो ढूंढ ढूंढ के बदला लेगा? अमन जी कह रहे हैं, अमन जी जब मैं सामने आ जाऊँगा, सुप्रीम सामने आ जाएगा, आपको अपने आप सारे रिजल्ट दिखेंगे यार, उसमें आप इसमें क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है। जो ढूंढ ढूंढ के बदला लेगा वो आपको पता चलेगा। बदला देखो, मेरा कोई शौक नहीं है कि किसी को तंग करना है बदला लेना। मैं अपनी बात रखूंगा कि भारत के फायदे के लिए, इस वर्ल्ड के फायदे के लिए अमन जी मैं बात रखूंगा सिर्फ अपनी, कि इस सिस्टम को ऐसे नहीं ऐसे चलाया जाएगा। अगर मेरी बात प्यार से मान ली जाएगी तो मेरे को कोई शौक थोड़ी कि मैं उनको सजा दूं या मैं उनके पीछे भागूं या उनको तंग करूं, ऐसा कोई मेरा वो नहीं है। मेरा मेन एम है आप लोगों का भला हो जाए, आपका कलयुग जो है वो ठीक हो जाए, बस मेरा जो सबसे बड़ा एम है कि हम इतने अच्छे हो जाए, इतने अच्छे हो जाए कि भगवान राम भी इस पृथ्वी लोक पे आके हनुमान जी को दर्शन दे दे। क्योंकि हनुमान जी के लिए आपने कभी सोचे? हम लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, हनुमान जी से अपने बारे में मांगते रहते हैं कि हनुमान जी हमारा ये हो जाए, हमारा वो ठीक हो जाए, सब यही मांगते हैं। कभी आप लोगों ने हनुमान जी के लिए मांगा है कि हनुमान जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हनुमान जी को सबसे ज्यादा श्री राम जी के दर्शन पसंद है। कभी भी उठा के देख लेना। हम लोग मंगलवार को जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, वो चढ़ाना चाहिए, लेकिन जो हनुमान जी को सबसे ज्यादा पसंद है वो श्री राम जी के दर्शन पसंद है, जो वो नहीं कर पा रहे। वो क्यों नहीं कर पा रहे? इस कलयुग के प्रभाव के कारण। इस कलयुग की ये जो माया है ना, माया, ये जो काली माया है जो हमने बना रखी है, ये पूरी ऊर्जा हमने खराब कर रखी है, ये गलत कामों से, जो रेप्स हो रहे हैं, बिजनेस ये लूटा जा रहा है, ये इस काली माँ की, उसकी वजह से भगवान राम क्या, कोई भी भगवान इस पृथ्वी लोक पे नहीं आते। सिर्फ हनुमान जी को कलयुग के एंड तक हमारे साथ छोड़ रखा है भगवानों ने, ताकि ये सिस्टम बना रहे और हमें कोई ज्यादा तंग ना कर पाए, हम लोगों को ज्यादा तंग ना कर पाए। तो जो हनुमान जी को पसंद है ना, ऐसा काम करो, अच्छे बनो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, लोगों गरीबों की मदद करो। जितने अच्छे काम करोगे भगवान उतना तुम्हारा साथ देगा, उसमें पूछना नहीं पड़ेगा। रोज अपने घर पे पहली रोटी गाय माता के लिए बनाया करो, जो सबसे अच्छे आपका घर के लिए। आपको एक उपाय बता देता हूँ, जितने भी 10 लोग मेरे को देख रहे हैं, आपको एक उपाय बता देता हूँ जो आपके घर की प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, काफी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। मेरे घर की भी काफी प्रॉब्लम्स दूर हुई है उससे, तो वो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जब भी आपके घर में रोटी बनती है, एक रोटी पे खर्चा 1 रुपए से ज्यादा का नहीं आता, तो आप जो भी रोटी बनेगी तो पहली रोटी चाहे छोटी से छोटे से पेड़े की बनाओ, वो निकाल के गाय माता के लिए रखो, क्योंकि गाय माता के अंदर सभी देवी देवता बसते हैं, जितने भी ईश्वर है, तो वो सभी देवी देवता ईश्वर के अंदर बसते हैं गाय माता के अंदर। तो आप एक रोटी भगवान को, गाय माता को जरूर खिलाया करो। उनको कूड़ा खाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, वो कूड़ेदान पे खड़ी होती है, आप लोग जाते हो, देखते हो, लेकिन वहां से ऐसे ही निकल जाते हो।
कभी भी आप लोग ये नहीं सोचते कि एक रोटी हम घर से बना के जाके उनको खिलाएं। जो सोचते हैं वो बहुत अच्छा, उनके लिए क्लैपिंग है। जो नहीं सोचते उनके लिए बता रहा हूँ। तो एक रोटी हमेशा अपने घर से, पहली रोटी जो दिन में बनाई जाती है, जो दिन में आप लोग खाना बनाते हो या सुबह बनाते हो नाश्ता वगैरह, एक रोटी हमेशा गाय माता के लिए निकालो और जब भी बाहर जाओ उनको खिलाओ। चाहे 2-3 दिन बाद जाओ, 2-3 दिन बाद ले जाओ, रोटी खराब नहीं होती 2-4 दिन तक, तो उसको आप खिलाओ रोटी को गाय माता को। वो आपके घर का बहुत फायदा करेगी, आपको सभी मुसीबतों से बचाएगी। तो ये उपाय सबसे बढ़िया है। और ये ढोंगी बाबा के चक्कर में मत पड़ो कि ये करो हमें पैसा। ढोंगी बाबा क्या करेंगे, आपको बताएंगे, आपसे पैसा लूट लेंगे, तो आपका वेस्ट मनी है। जो अच्छे उपाय है, अच्छे कर्म है, वो करो, उससे आपको फायदा मिलेगा, उससे आपको ईश्वर मिलेंगे। ये लोगों की ढोंगी बातों से आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे जो आपको ज्ञान देते हैं उल्टा सीधा। तो मैंने जो ज्ञान सीखा है, मैंने आपके फायदे के लिए ज्ञान सीखा है। मैंने ना वेदों का ज्ञान सीखा, मेरे से कोई वेदों का क्वेश्चन पुटअप ना करे, ना मैंने कोई ये बाइबल का या उस टाइप का मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया। वो चीज़ अगर आपको देखनी है तो आप यूट्यूब पे देखो, और बड़े सारे चैनल है, आपको उसमें नॉलेज मिल जाएगी। मेरे को ये चीज़ नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि उस नॉलेज से अभी तक सही हो ही नहीं रहा। आज आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जितने भी वेद, बाइबल और ये जितने भी कुरान साहिब वगैरह जो भी है, ये सब असली हमारे पास है ही नहीं, हम लोगों के पास है ही नहीं। वो जो रियलिटी वाली है ना, उसको छुपा रखा है, उसको छुपा रखा है इस वर्ल्ड की सुपर पावर ने, या जो भी मेन है वर्ल्ड की सुपर पावर, या 1-2 देश जो भी बड़े बड़े हैं, उन्होंने ऐसी जगह छुपा रखा है कि आप लोग ढूंढने से भी ढूंढ नहीं पाओगे। वो लोग जब तक वो सामने नहीं आएगी, आप लोगों को सच्चाई पता ही नहीं चलेगी। इसलिए उन्होंने करा क्या है, जो सच्चे वेद है, जो सच्ची बाइबल है, जो सच्चे वो कुरान साहिब है, जो भी कुरान है, और वो जो भी सच्ची जितनी भी ये बुक्स बनी हुई है, गीता वगैरह माता जो भी बनी हुई है, जो ओरिजिनल है उसे छुपाया गया आप लोगों से, और जो डुप्लीकेट बना के उसको चेंज करके आप लोगों को दे दिया गया है। आप लोगों के पास सच्चाई वाली चीज़ नहीं है, छुपा के उसकी कॉपी आपको दी गई है, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए ताकि आपका माइंड है ना चेंज हो जाए, और इसमें पाप बढ़ता ही जाए, इस पूरे पृथ्वी लोक में पाप बढ़ता ही है। उसके बाद असुरों का सारा वो आ जाए राज, उसके बाद फिर असुर राज करे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरे वर्ल्ड की हिडन चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपके सामने आएगी सारी। तो ज़्यादा बोलूँगा तो फिर ये सेशन 3-4 घंटे का चला जाएगा। तो नवदीप जी कह रहे हैं प्लीज़ सर 3 दिन वाली बात भूलना मत यहाँ दिखाने का लीडर, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पता लग जाए कि भारत में सुप्रीम है। हाँ मैडम नवदीप जी, मैंने बता तो दिया, अगले 6 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा। मैं आज प्रेयर कर दूंगा कोर्ट से, 3 दिन का टाइम दे दिया। 3 दिन के अगर अंदर आ जाएंगे तो उस प्रेयर को मैं भगवान से कहकर स्टॉप भी करवा दूंगा कि भगवान जी अभी रुक जाओ, नेताजी आ गए हैं। 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि पहले बहुत टाइम दे चुका हूँ मैं। 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, चौथे दिन से भगवान का काम स्टार्ट हो जाएगा, जो भगवान ने करना है। मैं आज प्रेयर कर दूंगा, आज बैठ के जो भी पूजा पाठ मेरे को करनी है मैं रात को आज कर लूँगा। जो भी भगवान की पूजा पाठ करनी है मेरे को, मैं वो कर लूँगा। तो पूजा पाठ से भगवान मेरी सुनते हैं, भगवान अपने आप सुनेगा, जब इतनी सुनिए और भी सुनेंगे। तो ये तो नीति जी कह रहे क्या भांग पीने से कुंडलिनी जागृत होती है। नीति जी कह रहे क्या भांग पीने से कुंडलिनी जागृत होती है। ऐसा कुछ नहीं है, भांग पीने से कभी कुंडली जागृत नहीं होती। वो तो आपको पता ही है, सारी योगा वगैरह जो होती है, जो भी उसके जो त्राटक वगैरह आप लोग करते हो, या और भी जो स्वर वगैरह खींच के आप लोग करते हो, उसी से होती है कुंडली जागृत। और ऐसा कुछ नहीं है कि भांग पीने से कुंडली जागृत। ये ऐसी नॉलेज किसने दी आपको नीति जी? जो भी ऐसी आपको नॉलेज देता है ना उल्टी सीधी, उसको स्किप कर दिया करो, क्योंकि वो आपका दिमाग भरने के लिए नॉलेज देता है। जो भी आपको देता है अच्छी बातें अपने दिमाग में रखा करो, पुरानी जो बातें होती है उसको स्किप कर दिया करो, उसको मत सोचा करो उस बारे में इतना। तो रुचि जी कह रही है क्या आप सूरज को देखते हुए वीडियो बना सकते हो तो लोगों को बिलीव होगा। मैडम वीडियो का मैं सामने आके देख लूँगा ना, किसी दिन मैं प्रोग्राम बनाऊंगा कि कभी जैसे सेंट्रल पार्क है सीपी के अंदर, जहाँ पर भारत माता का झंडा लगा हुआ है, कभी वहाँ पर आऊँगा, लोगों को बता दूंगा, जिसको देखना आ जाओ, लाइव देख के दिखाऊंगा। मेरे को कोई झूठ बोलने की आदत नहीं है। अपने घर वालों को मैंने दिखा रखा है, अपने घर वालों को मैंने देख के दिखा रखा है, अपनी वाइफ को, अपनी मदर्स को, सबको देख के दिखा रखा है। तो मैं तो सामने दिखा दूंगा, जो सुप्रीम होगा वो सच्ची बात बोलेगा, उसको डरेगा थोड़ी। किस दिन आएंगे, सेंट्रल पार्क है ना सीपी के अंदर, सेंट्रल पार्क में आ जाएंगे, वहाँ पर झंडा लगा हुआ है, वहीं की तरफ वहाँ से जो भी जहाँ भी हमें सूरज दिखेगा उसको देख के आप लोगों को दिखा देंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो जब मर्जी आ सकता हूँ। मेरे को तो आप कल कहोगे कल भी आ जाऊँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेंबर्स बढ़ जाए, क्योंकि अभी ना अभी बहुत कम लोग देख रहे हैं, हमें 10 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 10 लोग। तो जब ये धीरे अभी स्टार्टिंग है मेरी, 2-4-6 महीने तक काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये 10 की जगह फिर 1000 बंदे भी देखेंगे। जब नॉलेज आप लोग सुनोगे तो 10 की जगह 1000 भी देखेंगे। बस आपको शेयर करना है सबको। अगर आप 10 जने भी 10-10 जगह भी शेयर कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली 100 जगह पहुंचेगी, और जिसको अच्छा लगेगा वो अपने आप शेयर करेगा। तो सिंपल सी बात है, आपकी शेयरिंग पे डिपेंड करता है आप कितना करते हो। ये तो राहुल जी कह रहे हैं कोरोना षड्यंत्र से भारत को बचा लीजिए। मैंने बता दिया राहुल जी, वैक्सीन इसकी आ रखी है, मैंने बना रखी है। जब तक सामने नहीं आऊंगा मैं कैसे दूंगा? आपको बता ही दिया था मैंने पहले 1 अगस्त को ही कि वैक्सीन जो है दैविक शक्तियों से बनती है राहुल जी, कोई वैसे नहीं बनती।
वो आपको वाइट जो पानी होता है जो हम लोग पीते हैं उसको आरओ डाल के गाढ़ा कर दिया जाए या चाशनी बना दी जाए, उसके बाद उसमें कलर डाल के उसको आपको खांसी की दवाई बना के दे दी जाए। काम मेन जो होता है उसमें वो दैविक शक्तियों का होता है, उस पानी में ये नहीं होता। तो यही है मेन, तो दवाई का काम जो होता है वो दैविक शक्तियाँ ही होती है, भगवान बनाते हैं, इंसान के हाथ में नहीं है दवाई बना, वो भगवान से आशीर्वाद लेते हैं तब वो दवाई बना पाते हैं। तो यही राहुल जी वैक्सीन है मेरे पास, लेकिन वो जब तक मैं सामने नहीं आऊँगा तब तक वो सबके सामने आएगी नहीं। नीतीश जी कह रहे हैं लेकिन सर आपके पास सुपर पावर है तो रुपयों की क्या जरूरत। नीतीश जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सुपर पावर है तो आपके पास फिर रुपयों की क्या जरूरत। सर देखो, रुपए जो है सुपर पावर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी घर से पैसे निकाल लोगे या बैंक से पैसे निकाल लोगे या सुपर पावर है भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया उसको आप मिसयूज करोगे। ये तो फिर मिसयूज करने वाली बात होगी कि हमने अपने पावर का मिसयूज करा। अगर मुझे मिसयूज ही करना होता तो मैंने आपको कल जो बताया था कि मैं तांत्रिक मेरे को 75 लाख रुपए का ऑफर दे रहा था, तो मैं उसी से 75 लाख रुपए ले लेता और वो तांत्रिक मेरे को आगे पता नहीं अपने बड़े बड़े लीडर से मिलाता, वो मुझे करोड़ों रुपए देते फिर, लेकिन मैं आपका भला नहीं कर पाता, आप लोगों के कलयुग को चेंज नहीं कर पाता। फिर मैं पैसों में ही खेलता और मैं पैसे ही कमाता। जैसे कमाते ना, आपने देखा होगा कि हम लोग एक फ्लैट भी नहीं बना पाते और बड़े बड़े बिल्डर 10-10 हज़ार फ्लैट की बिल्डिंगें बना के बैठे होते हैं, 10-10 हज़ार फ्लैटों की बिल्डिंगें, और एक आम इंसान एक फ्लैट भी नहीं बना पाता अपने 20 साल की लाइफ में, 30 साल की लाइफ में कभी नहीं बना पाता, कई बार रह जाते बंदे बनाने से। तो ये क्या है, ये सब वही है, उनके पास किसी ना किसी का वो है अटैचमेंट या सुपर पावर, जिसकी वजह से वो 10-10 हज़ार फ्लैट भी बनाते थे भगवान के आशीर्वाद से। तो सब भगवान के आशीर्वाद से होता है। और मैंने जो सुपर पावर लिया वो मैंने किसी के संग गलत करने के लिए नहीं ली, पैसा कमाना होता तो मुझे बड़े सारे ऑफर आए। मेरे को तो थाने तक से कॉल आया है, थाने तक से मेरे को कॉल आया है कि आप आके बैठ के कर लो। 75 लाख रुपए मैंने नहीं लिए सर, मेरे पे वीडियो भी है, अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो भी दिखा दूंगा नीतीश जी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सुपर पावर का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी सुपर पावर से बैंक से पैसे निकाल के ले आओ या कहीं से निकाल के लाओ, ये सुपर पावर नहीं है, ये दुरुपयोग नहीं कर सकते हम लोग। नहीं तो पैसे लेने होंगे तो बड़े आ जाएंगे, पैसे कमाने की वो कोई मेरे को वो नहीं है। ये वो जो मैं 11 करोड़ रुपए ले रहा हूँ आप लोगों की वैसे ही ले रहा हूँ, मुंह दिखाई ले रहा हूँ। जो भी सुप्रीम 11 करोड़ रुपए कह रहा है कि जो भी नेता आएगा वो लेके आना है मुंह दिखाई की रकम 11 करोड़ रुपए, उससे काम करने हैं, उस 11 करोड़ से मेरे को कुछ काम करने हैं, ऐसे ऐसे काम करने हैं जो हमारे भारत के देश के लिए फायदेमंद है। ये चीज़ की नॉलेज मेरे को, इसका ज्ञान मेरे को उनको नहीं है। तो जो मेरे को करना है और इम्प्रूवमेंट करना है भारत सरकार के लिए, भारत के लिए, तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, बिना पैसों को कुछ भी नहीं मिलता, ये चक्कर है। तो अमन सिंह जी कह रहे हैं मैं आपके मिशन में आपके साथ हूँ, अपना मिशन बता दीजिए। अमन जी थैंक यू, आप साथ दीजिए। अभी मिशन यही है सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, जितनी शेयरिंग बढ़ेगी उतना सुप्रीम आपके सामने जल्दी आ जाएगा। अभिषेक सिंघल जी मेरा कभी भी नाम नहीं बताएंगे, अगर या तो उनके ऊपर दबाव है या वो डर रहे हैं या गवर्नमेंट से या किससे डर रहे हैं, मुझे नहीं पता किससे डर रहे हैं, उनके ऊपर कोई दबाव है। नहीं तो उन्होंने वीडियो में कहा था कि मैं सुप्रीम का साथ देने आऊँगा, अगर जब सुप्रीम का साथ देने आना है तो अब तक उन्हीं के चैनल पर मैं आ रहा होता, मेरे को अपने चैनल की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं अगर उन्होंने साथ देने आना होता, अभिषेक सिंघल जी ने जो आपको बताया था कि मैं सुप्रीम का साथ देने आऊँगा, अगर उनको साथ देने आना होता सुप्रीम का तो मैं उन्हीं की वीडियो में आता ना, मैं उन्हीं के चैनल से आ जाता। सिंपल सी बात है। अर्पित सिंघल जी ने चाहे जैसे भी वीडियो बनाई, जो भी बनाया, उनके आज 26 हज़ार के आसपास फॉलोवर है, तो मैं उनके चैनल से लाइव आता ना, 26 हज़ार के चैनल के, जिसमें 26 हज़ार सब्सक्राइबर है, तो मुझे इस चैनल की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये है। तो सर मिशन तो यही है कि अभी सारे आप शेयरिंग करिए, बाकी जो जो मेरे संग जुड़ा हुआ है, जो जल्दी जुड़ा उन सबसे बात करेंगे, उन सबसे मैसेंजर के थ्रू बात करते रहेंगे। फेसबुक पे आप मैसेंजर में कोई भी क्वेश्चन करोगे, या मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बना लिया अमन जी, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने अपने नंबर शेयर करा लो, अभी 10-12 लोगों ने ज्वाइन कर लिया उसमें, तो बाकी धीरे धीरे उसमें बढ़ रहा है। उसमें मैं सारी डिटेल देता हूँ कि मैं लाइव कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा, तो सारी डिटेल्स उसमें आती है। तो और जो भी कोई क्वेश्चन पूछता है उसी में पूछ लेता हूँ, उसी में मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ बीच बीच में जब भी मेरे को टाइम मिलता है। तो उसमें जुड़ा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा है, सबको जुड़ा है, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को जुड़ा है, सबके नंबर जुड़वाए, ताकि ये बात फैलेगी तभी जब आप लोग मेहनत करोगे। अकेले मेरे मेहनत करने से नहीं होगा ना, सुप्रीम के मेहनत से नहीं होगा, सुप्रीम के संग जनता का भी वो चाहिए। आप लोग एक जगह सुप्रीम के लिए अच्छे भाई हो, अच्छे वो हो, तो साथ आप लोगों को भी देना पड़ेगा शेयरिंग करने की, अच्छे काम को शेयर करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कोई नॉर्मल जो हंसी वाली वीडियो होती है, एंटरटेनमेंट वीडियो होती है, उसको शेयर करते हैं, कभी कभी देश के फायदे के लिए जो वीडियो उसको भी शेयर करना चाहिए। नीलकंठ जी कह रहे हैं आपको कब और कैसे सुप्रीम होने का एहसास हुआ। नीलकंठ जी ने बहुत ये अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आपको कब और कैसे ये सुप्रीम होने का एहसास हुआ। नीलकंठ जी मेरे को तब एहसास हुआ जब मैंने सूरज को देखा, तो मेरे अंदर जब पावर आई तो मैं उसको 15 मिनट तक देख पाया। नीलकंठ जी को मैं बता रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार कुछ तो बात है, ऐसे मैं कभी पहले नहीं देख पाता था। यानी कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि मैं सूरज को 15 मिनट तक देख पा रहा हूँ। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ूंगा, ये देखो, ये नीलकंठ जी के क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, अगर मैं आपको हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ूंगा ना, ऐसे ऐसे, और अगर मैंने बहुत तेज रगड़ लिया, मान लो कि मैं बड़ी तेज रेस में बड़ी तेज रगड़ लूंगा,
तो मेरे हाथ का टेम्परेचर मोर देन 150 डिग्री से ऊपर हो जाएगा, यानी कि मेरे हाथ में छाले हो जाएंगे। ये जो मेरी उंगलियां हैं यहाँ पर छाले हो जाएंगे, सारे के सारे बड़े बड़े छाले हो जाएंगे। आप लोग जितना मर्जी रगड़ लो, आपके छाले नहीं होएंगे, आपका नॉर्मल रहेगा आप लोग रगड़ोगे तो। और अगर मैं रगड़ूंगा ना, एक तो छाले हो जाएंगे और उसके बाद फिर है ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी इस पूरे वर्ल्ड के लिए, वो गवर्नमेंट जानती है, तो इसलिए मैं पूरी बात खुल के आपको बताना नहीं चाहता। तो यही है कि जब मेरे अंदर पावर्स आई, भगवान ने थोड़ी थोड़ी पावर्स दी, जैसे ही भगवान ने मेरे को थोड़ी थोड़ी पावर्स दी, तो उस पावर्स को मैंने जब यूज़ करने का मतलब चेक करा कि ये पावर्स किस लिए, कैसे काम करेंगे इस पावर से हम, तो वही है। और मेन जो मेरे को आना था, मेरे को नवंबर दिसंबर में आना था, ये तो मैं जल्दी आ गया हूँ आप लोगों के सामने, कोविड-19 से बचाने की वजह से मैं जल्दी आ गया हूँ। तो नीलकंठ जी आपको आंसर मिल गया होगा। और भगवान सपने में आके भी आशीर्वाद दे जाते हैं, नीलकंठ जी को बता रहा हूँ, भगवान सपने में भी आके आशीर्वाद दे जाते हैं, तब आपको प्रॉपर हिंट मिल जाता है जब भगवान आपके सपने में आ जाते हैं कि हाँ बच्चे, कि हमने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है, तो अपना काम, जो भी तेरा लक्ष्य है, जो भी तेरा काम है, वो तो जो भी करना चाहता है वो कर ले। वो फिर भगवान मदद करते हैं, अपने आप भगवान देखते हैं। समृद्धि रावत जी कह रही है थर्ड वर्ल्ड वार होगा या आप उसे रोक देंगे। समृद्धि जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि थर्ड वर्ल्ड वार होगा या नहीं, उसे आप रोक देंगे। मैडम समृद्धि जी ये है कि मैं पहले उनको समझाऊंगा, जो भी चाइना है, ये पाकिस्तान है, अमेरिका, जो भी आपस में युद्ध करना चाहते हैं, जब मैं सामने आ जाऊंगा, मैं उनको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें समझाऊंगा। अगर वो समझ गए तो अच्छा है, अगर उसके बाद वर्ल्ड वार करेंगे तो फिर वो तो जो आगे फ्यूचर में होना वो तो हो नहीं है। लेकिन भारत को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भारत के पास अब सुपर पावर ऑफ इंडिया है, अब ऐसी कोई टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है, चाहे युद्ध वुद्ध हो चाहे कुछ भी हो। तो युद्ध के भी पीछे बहुत कारण होते हैं, युद्ध सिर्फ ये नहीं होता जो आप लोगों को दिखाया जाता है कि सैनिक आपस में लड़ गए और उनके 20 सैनिक मर गए, उनके 40 सैनिक मर गए, ये युद्ध नहीं होता। ये जो आप लोग देखते हो, ये आपके माइंड डाइवर्ट करने को दिखाया जाता है। युद्ध जो दरअसल में होता है वो कुछ और ही होता है, वो दैविक शक्तियों से होता है, भगवान की, जो असली युद्ध होता है, और वो बड़े बड़े लीडरों में होता है आपस में बैठ के। वो ये नहीं होता, ये जो आपको दिखाते हैं ना, सैनिकों को मार दिया, 10 वहाँ के मर गए, उन्होंने आके मार दिया, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स होती है। ऐसे किसी में दम नहीं कि कोई किसी के उसमें आके मार दे, पॉलिटिक्स है। बहुत चीज़ें रही से छुपे पड़े हैं, धीरे धीरे आपके सामने लाएंगे। ज़्यादा मैं बोलूँगा तो सेशन फिर 3-4 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। इसलिए तो समृद्धि जी आपको आंसर मिल गया होगा कि रोकेंगे, उनको एडवाइस देंगे, और जैसी उनको अच्छी एडवाइस लगेगी मानेंगे, ठीक है, नहीं मानेंगे तो उन्हीं के साथ जो होगा होगा, वो बाद में देखेंगे। तो नितिश जी कह रहे हैं सर मैं पैसे निकालने की बात नहीं कर रहा, बिना रुपए के लोगों का भला कीजिए पावर से। तो सर वो तो मैं कर ही रहा हूँ। ये नितिश जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैं पैसे निकालने की बात नहीं कर रहा, मैं बिना रुपए के आप भला कीजिए लोगों का, जो भी वो कह रहे हैं लोगों का, सर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भला कर रहा हूँ। मेरे पे रेगुलर कमेंट्स आते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, मैसेंजर में रेगुलर कम से कम 8-10 बंदे मेरे को कंटिन्यू करते हैं कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स है, इसको कैसे ठीक करें। तो उनको मैंने सॉल्यूशन बताया है। आप उनसे मेरी फीस पूछना कितनी है, एक बार नितिश जी कमेंट से आप कभी ज्वाइन करना है मेरे ग्रुप को, ये जो मैंने द ग्रेट साइलेंस के नाम से ग्रुप बनाया है। मेरी फीस सिर्फ 11 रुपये है, 11 रुपये, 11 रुपये की फीस है मेरी, जो आप लोगों के लिए है। और वो 11 रुपये की फीस क्यों है, जब आपका सही हो जाएगा आप मुझे रिप्लाई करोगे कि हाँ हमें वो रिजल्ट मिल गया, जो आपने हमें उपाय बताया तो उससे वो रिजल्ट मिल गया। जब वो रिजल्ट मिल जाएगा तो उस 11 रुपये से मैं खुद अपने हाथ से मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा, सिर्फ इसलिए मैं आपसे 11 रुपये लूँगा। मुझे आप लोगों से पैसा नहीं कमाना, आप लोगों से कमाना होता तो मैं अब तक पता नहीं कहाँ पर स्टैंड करता, और पैसे कितना कमा के मैं अब तक पता नहीं कहाँ होता। फिर मैं भी उनकी तरह ही होता, बस अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, ऐसे कॉलर खड़े कर लिए और पैसे कमा के हीरो बन के निकल गए, ऐश कर ली, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, बड़े बड़े बंगले ले लिए। फिर तो ये सब चीज़ें कर रहा था जो लोग आम करते हैं। मैंने इस चीज़ के लिए नहीं करा, मैंने आप लोगों के भले के लिए मेहनत करी है, जो भी मेहनत करी है, और मैंने भगवान से जो भी आशीर्वाद लिया आप लोगों के भले के लिए लिया है, ताकि इस कलयुग से आपको निकाला जा सके। नहीं तो आप सारी जिंदगी फंसे रहोगे, और आने वाले टाइम पे भारत का नामो निशान भी मुझे नहीं लगता रहेगा। जिस हिसाब से भारत में चीज़ें चल रही है, करप्शन चल रहा है, और जिस हिसाब से आने वाला जो टाइम है वो आपको भी पता नहीं है, जो चीज़ मैं देख चुका हूँ वो आपको भी पता नहीं है। तो जो भी है धीरे धीरे पता चलेगा। मेरे को पैसों का लालच नहीं है, मेरी फीस आपको बताने की सिर्फ 11 रुपये है, वो भी प्रसाद चढ़ाने के लिए, क्योंकि वो प्रसाद आपके पैसे को चढ़ाऊंगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो मैं वो भी अपनी जेब से चढ़ा देता। आपका भला होगा, आप 11 रुपये मेरे को पेटीएम या कुछ करोगे तो उससे भगवान को प्रसाद चढ़ा जाएगा मंदिरों में, गरीबों में बांट दिया जाएगा, उसमें से मैंने 1 रुपया भी नहीं रखना। मेरे को लेने के मैं बड़े बड़े लीडर से पैसे लूँगा, और मैं छोटे पैसे तो वैसे नहीं लेता, सुप्रीम हूँ, छोटे पैसे मैं वैसे भी नहीं लेता। 100, 200, 500, 1000, ये 10-20 हज़ार रुपये मैं वैसे भी नहीं लेता, क्योंकि मैंने बचपन से ही बड़े काम करे हैं। मैंने आपको बताया ना, थिंक इन हाई लेवल, मेरे चैनल में आपने देखा तो कई बार लिखा आता है थिंक इन हाई लेवल। तो मैं छोटी सोच रखता भी नहीं, मेरे को जब लेने का तो मैं करोड़ों में मांगूंगा, करोड़ों में, मैं करोड़ों से कम बात भी नहीं करता। इसलिए बाकी सबको मैं फ्री में दूंगा, जो नॉर्मल आपकी तरह लोग हैं, हम सब हैं आपस में, उनके लिए मेरी तरफ से फ्री होगा, सिर्फ 11 रुपये फीस होगी भगवान को प्रसाद चढ़ाने की। नितिश शर्मा जी कह रहे हैं वही काम आप सुपर पावर से कीजिए सर, पावर तो सब हो जाते हैं, आप बीमारी ख़त्म करके देंगे,
भूखे को खाना खिलाएंगे देंगे, जैसे जिस जी ने फिश से 5,000 लोगों को खिलाया था। अब सर ये पहले का वो था कि जो ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि आप सबको खाना खिला दीजिए, ये कर दीजिए पावर से अपनी ये है, तो सर इसके लिए मेरे को रुकना पड़ेगा। और भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप अपनी पावर जो है पूरी शो अप करा दो सामने जाके, कि सामने बन के दिखा दो कि भगवान है। भगवान कभी ये नहीं कहते। भगवान आपको सुपर पावर आपके लक्ष्य के हिसाब से देते हैं, जो आपका लक्ष्य होता है। मेरा लक्ष्य जो था वो ये था कि हर बेरोजगार के पास काम हो, हर जिसके पास नौकरी नहीं उसके पास नौकरी हो, कोई भी घर बर्बाद ना हो, किसी को पैसों की टेंशन ना रहे, आपकी जेबों में 50% कम से कम तनख्वाह बचे मंथ एंड तक, जो ये इतनी महंगाई है वो सारी कम हो जाए। तो मेरा जो लक्ष्य था ये था। मेरा लक्ष्य ये था नहीं कि मैं पैसों को अपनी पावर से बना के और उससे गरीबों को खाना खिला दूँ। मैंने ऐसे कोई वो नहीं लिया सुपर पावर। तो ये पैसों से रिलेटेड पावर को कभी भी आप काउंट मत करो। नीतीश जी को कह रहा हूँ, कभी भी सुपर पावर को पैसों से काउंट मत करो। भगवान की शक्तियों को हम लोग पैसों से काउंट नहीं कर सकते। ये पैसा इंसान ने बनाया है और इस पैसों की वजह से ही प्रॉब्लम्स होती है। आपने भगवान कुबेर जी को देखा होगा, उन्होंने भोलेनाथ जी के सामने जाके वर मांगा था। पहले उन्होंने लक्ष्मी माता की पूजा करी थी बहुत ज़्यादा, कि मेरे को ऐसी वो पावर्स दो कि मैं मिट्टी को भी सोना बना दूँ। भोलेनाथ जी ने उनको कहा था कि आप बना तो लोगे, आपको शक्ति तो ले लोगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ के ऊपर। ये था। तो आगे की आप इसकी स्टोरी सुनाओगा तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, तो आप सुनना। तो कभी पैसों से भगवान की शक्ति को काउंट मत करो। भगवान की जो शक्ति होती है वो लोगों के भले करने के लिए होती है। तो पैसों से ये नहीं कि हम पैसा बना के लोगों को बांट देंगे। जो है पैसा छाप रखा है, लोगों ने छाप रखा है, उसी में से पैसा लेके गरीबों को भला कर देंगे, उसमें कोई गलत थोड़ी है। ये तो नीतीश जी कह रहे हैं, लेकिन आप सर सुप्रीम है तो टेम्परेचर से आपके हाथ में छाले क्यों पड़ जाते हैं? छाले यार इसलिए पड़ जाते हैं, अब मेरी बात सुनो, कोई भी गर्म पावर होगी जो इतनी ज़्यादा 150 ऊपर टेम्परेचर से हो जाएगी, तो वो अगर ऐसे करेंगे छाले पड़ जाएंगे। अब किसी चीज़ को हम कहते हैं ना, अगर एक आजकल हम क्या करते हैं कि अगर एक छोटा बच्चा होता है, हम उसको नीचे धरती पर नहीं चलने देते। नीतीश जी, धरती पर नहीं चलने देते। हम लोग कहते हैं कि उसके पैर है ना, कोई कांच ना चुभ जाए या उसका पैर कोई वो ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। दरअसल भगवान ने मिट्टी और धरती जो बनाई है इसीलिए बनाई है कि बच्चे उसमें दौड़े भागे, उनको एक धरती का एहसास हो। इसका मतलब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जब मजबूत होते हैं, मजबूत कैसे होते हैं? भाग के मट्टी के ऊपर जब वो बच्चा भागता है, छोटा बच्चा या बड़ा कोई भी, उसके पैरों में मजबूती मिलती है, ताकत मिलती है। भगवान ने इसलिए पैर नहीं बनाए कि आप उसमें बड़ी अच्छी सॉफ्ट जुराबे पहन के अपने बड़े बड़े लग्जरी गद्दों में रहो, नीचे ज़्यादा ना उतरो, इसलिए भगवान ने पैर नहीं बनाए। भगवान ने कहा अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो। तो मैंने जो आना था दिसंबर में आना था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिसंबर में आता तो मैं आपके इस हर क्वेश्चन का आंसर दे पाता जो आपने ये पूछा है कि आपके हाथ में छाले क्यों गए। अभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिस करूंगा, और जब प्रैक्टिस करके सही हो जाएगा तो फ्यूचर में वो छाले भी नहीं होंगे। तो अभी तो स्टार्टिंग है ना सर, मैं बता तो रहा हूँ आपको, नवंबर दिसंबर में आना था मैंने, अभिषेक जी ने भी कहा है। तो जब मैं प्रैक्टिस करके प्रॉपर हो जाएगा, मेरे को क्योंकि झूठ नहीं बोलना आता, आज मैं सच बोल रहा हूँ कि अभी छाले हो जाते हैं। जब मैं 6 महीने बाद पूरी प्रॉपर मेरे अंदर शक्ति या भगवान का आशीर्वाद आ जाएगा, तो उसके बाद हो सकता है 6 महीने बाद छाले ना हो, फिर मैं आपको बता दूंगा कि नीतीश जी छाले भी नहीं हो रहे हो। तो ये है सर, आप जितना मर्जी क्वेश्चन करो। आप चलो रिकनेक्ट हो गए दोस्तों, बीच में लाइट चली गई थी, रिकनेक्ट हो गया। आप लोग जुड़े हुए हो अभी? दोस्तों अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? रिकनेक्ट हो गया है, बीच में लाइट चली गई थी, दोबारा से रिकनेक्ट हो गया, नेट आ गया, दोबारा से लाइट आ गई है। तो आपको आवाज आ रही है मेरी? अगर आवाज आ रही है तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए आवाज आ रही है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। रिकनेक्ट हुआ है दोबारा से लाइव वीडियो, लाइट चली गई थी बीच में, ब्रेकअप हो गई थी, लाइट ब्रेक हो गई थी बीच में, कट ऑफ हो गई थी। तो आपको आवाज आ रही है? कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, समृद्धि जी कह रही है आ रही है। ओके यस सर आ रही है, ठीक है ठीक है सर। अब अगली बार से ऐसे ही करेंगे, हमें ना कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे लाइट जाने के बाद। आज मैंने डिस्कनेक्ट नहीं करा, मैं देख रहा था कि दोबारा रिकनेक्ट होता है कि नहीं, तो रिकनेक्ट हो गया, मेरे को आज पता चल गया। तो ये जो भी हम लाइव वीडियो करेंगे, अगर लाइट चली जाए तो आप 5-10 मिनट वेट करना, वो ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट होकर उसी पेज पे हम आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। तो अब कोई भी आपको और क्वेश्चन हो आप पूछिए। तो नीतीश जी का मैंने आंसर दे ही दिया था क्वेश्चन का, फिर लाइट चली गई थी उसके बाद। अब आ जाओ उसमें, नीलकंठ जी ने पूछा है आपको ऐसा पावर से किसी का भी भला हो, आपके ऐसी पावर से किसी का भी भला नहीं हो सकता। संत रविदास जी ने कहा था कि चुपकर देश को संभालेगा, आपको
ढिंडोरा पीट रहे हैं। नीलकंठ जी कह रहे हैं आप तो ढिंडोरा पीट रहे हैं अपनी पावर्स का, और वो तो चुपचाप मतलब अपने देश को संभालेगा। देखो आज अगर आपके वो उन्होंने अभिषेक, ये नीलकंठ जी आप सुन लीजिए, अभिषेक सिंघल जी ने आपको कहा था एक बात अपनी वीडियो में कि अगर भगवान साक्षात तैयार होकर भी आ जाएंगे ना, विष्णु भगवान जी अपने जो वो कपड़े पहनते हैं, ड्रेसिंग सेंस जो भी विष्णु भगवान जी का होता है, अगर वो उसमें भी सामने आ जाएंगे ना तो आप उसको भी नकार दोगे। आप कहोगे नहीं आप तो विष्णु भगवान जी हो ही नहीं, हमें तो आप ये ऐसी ड्रेस पहन के कोई खरीद के बाहर मार्केट से पहन के आ गए हो, आप विष्णु भगवान जी होंगे नहीं। तो ये ह्यूमन माइंड है हमारा, ये इतनी जल्दी नहीं मानता। सुप्रीम जितना मर्जी अच्छा करके दिखा ले, बहुत टाइम लगता है लोगों को पहचानने में कि सुप्रीम है कि नहीं है। तो असली जो सुप्रीम है आप उसको पहचानने में बहुत टाइम लगता है। तो जब तक मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा नहीं, ये तो मैं छोटी सी चीजें बता रहा हूं कि मतलब ऐसे हाथ को मैं गर्म कर सकता हूं, सूरज को देख सकता हूं। अगर मैंने आपको सारी सच्चाई खोल दी ना नीलकंठ जी, तो आप सुन के हिल जाओगे, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि आपके पास क्या क्या पावर्स है। आपने देखा होगा अभिषेक सिंघल जी ने बताया था कि सुप्रीम जो होगा वो वर्ल्ड लीडर होगा, उसके बाद ऐसी पावर होगी कि उसका कोई सामना नहीं कर सकता उसकी पावर्स का। तो आपने देखा होगा मैंने एक न्यूज चैनल भी डाला, ये न्यूज भी डाली थी मैंने नीलकंठ जी अपने यूट्यूब चैनल पे, एक न्यूज डाली थी कि जिसमें काली रफेल के बारे में बताया गया था। उसमें आप देखना बीच में जाके एक न्यूज वालों ने बोला है कि ये एक ऐसा गोला है कि ये जाता है और दुश्मन का नामो निशान भी खत्म कराता है और अपना एक सुराग भी नहीं छोड़ता। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके नीलकंठ जी वो न्यूज को देखना, उसके बीच में ध्यान से सुनना उस न्यूज वाले ने क्या बोला है कि वो एक ऐसा गोला है, ऐसी पावर है कि वो जाता है और दूसरे देश में जाके उसका नामो निशान खत्म कर देता है और उसका एक अपने कोई सुराग तक नहीं छोड़ता वहां पर। तो बहुत सारी चीजें न्यूज वाले दिखाते हैं, तो वो आप जब देखोगे तब पता चलेगा कौन कौन सी पावर्स है सुप्रीम के पास। तो एक दो चीजें आपको बतानी जरूरी है ताकि आपको बिलीव हो सके। सिर्फ बिलीव दिलाने के लिए मैं पूछ रहा हूं, मैं कोई इसको ढिंडोरा नहीं पूछ रहा कि मेरे पास बहुत पावर्स है या मेरे अंदर बहुत एरोगेंट हूं मैं या बहुत घमंड है। मेरे अंदर ऐसा नहीं, घमंड नाम की चीज कभी नहीं मिलेगी आपको मेरे अंदर। तो पावर्स जो है वो आपको फ्यूचर में आपके भले के लिए ही है, भगवान ने आपके आशीर्वाद के, आप सबके भले के लिए भगवान ने भेजा है मेरे को। मेरा जन्म इसलिए हुआ है, इसलिए मैं खुद ही पैदा हुआ था। आपको बताया था ना कि मैं खुद ही आया था, मुझे ना दाई पैदा कर पाई ना कोई हॉस्पिटल वाला पैदा कर पाया। तो भगवान के आशीर्वाद से भगवान ने भेजना था, मैं आ गया। ये है। आप और भी है, एक शनि चालीसा सुन लेना नीलकंठ जी, शनि चालीसा। आप शायद शनि चालीसा सुनते हो नीलकंठ जी, देखना एक बार शनि चालीसा सुन के उसकी आप चौथी लाइन सुनना। नीलकंठ जी के आंसर दे रहा हूं मैं, उसकी आप चौथी लाइन सुनना। उसमें कहते हैं कहत रवि, मतलब करत प्रेयर रवि तैने, करत प्रार्थना रवि तैने, रखियो जन की लाज, ऐसी एक लाइन आएगी, राखियो जन की लाज। यानी कि भगवान से वो भगवान, उसमें एक लाइन आई है शनि चालीसा में कि रवि आपसे ये प्रार्थना करता है कि इस पूरे जगत की लाज रखना। इस लाइन को पढ़ना आप, कभी आपको समझ आ जाएगा मेरे बारे में फिर कि कौन हूं मैं रवि। तो बस यही आपका आंसर देना था, दे दिया। अब नीलकंठ जी कह रहे हैं नोस्ट्राडामस की प्रेडिक्शन तो आपके ऊपर फिट हो रही है। सारी प्रेडिक्शन फिट हो रही है नीलकंठ जी, सारी की सारी। जो जो उन्होंने बोला है एक एक चीज मेरे से मिलेगी। उन्होंने आधा चंद्र बोला था, वो मैंने बता दिया आधा चंद्र का मतलब क्या है। दुनिया आपको यहाँ निशान दिखाएगी वो सब फेक है। जो आधा चंद्र है वो अंदर की पावर्स है, उससे आप सूरज को देख सकते हो। सूरज को या आसमान में ब्रह्मांड में कहीं भी देखोगे ऊपर की तरफ तो एक परछाई बन जाएगी, जिसकी परछाई से आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप 15 मिनट जलते हुए सूरज को भी देख सकते हो। ये वो अंदर चंद्र का काम है, जो अंदर है, अंदर चंद्र अंदर है वो। तो यही है नीलकंठ जी, जो है मेरे से मिलेगी और किसी से मिलेगी नहीं। जो असली सुप्रीम है उसी से मिलेगी यार, और किसी से थोड़ी मिल जाएगी। नीतीश शर्मा जी कह रहे हैं मैं पैसों से काउंट नहीं कर रहा सर, मैं भी यही कह रहा हूं, अपनी पावर से सब ठीक कीजिए, पैसे के बीच में क्यों ला रहे हैं। देखो सर नीतीश जी, जो विधि का विधान है, जो समय है, हम क्या है कि देखो नीतीश जी, हम समय को आगे नहीं ला सकते। भगवान भी कभी आगे नहीं लाए, कभी भी भगवान भी समय को आगे नहीं ला पाए कि अगर ये 6 महीने बाद चीज जो स्टार्टिंग होनी है काम की, उसको मैं 6 महीने पहले ले आऊं। तो समय को हम आगे नहीं ला सकते। अभी समय चल रहा है, अपनी जो भी उसकी समय की धारा है वो चल रही है। वो जैसे जैसे चलती रहेगी, सुप्रीम सामने आएगा, आपको सब रिजल्ट दिखेंगे सर, सारे रिजल्ट आपको दिखेंगे। और ऐसे ऐसे रिजल्ट दिखेंगे कि आप क्या होगे, जो हजारों साल से लोग दिमाग नहीं लगा पाए, वो दिमाग सुप्रीम ने अपने भारत माता को दिया है। और आज पूरा वर्ल्ड हमें कॉपी कर रहा है, पूरा का पूरा वर्ल्ड कॉपी कर रहा है भारत को। तो ये चीज जब आपको दिखेगी ना, जब फ्यूचर में सामने आओगे तभी दिखेगी, जब मैं उनको बताऊंगा कि काम करने का असली तरीका क्या है, असली सिस्टम का तरीका क्या है, असली कानून का तरीका क्या है। तो बड़ी सारी चीजें सर, वो फ्यूचर में ऐसे बात करते रहेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, 10 घंटे भी खत्म नहीं होगा। तो जो आपके क्वेश्चन है नॉर्मली थोड़े थोड़े आंसर मैं दे रहा हूँ। रवि गई हेलो, अच्छा मैंने लिखा। समृद्धि जी कह रही है आ रही आवाज, यस आ रही है। तो ये सर लाइव में हाथ रिगार्ड कर दिखा दीजिए, रगड़ कर दिखा दीजिए, हमें विश्वास हो जाएगा प्लीज। नीतीश शर्मा जी कह रहे हैं कि हाथ में हाथ रगड़ के दिखा दीजिए, हमें विश्वास हो जाएगा। तो सर मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं हाथ रगड़ तो छाले हो जाते हैं।
वो छाले जरूर हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ एक चीज होती है, आप ऊपर मेरी दोबारा वीडियो सुनना जो मैंने पहले बोला है। आप जब मैं इसको शेयर कर दूंगा नीतीश जी, आप इस बात को दोबारा सुनना कि मैंने पहले क्या बोला है। मैंने ये बोला है कि इसके पीछे और भी कुछ कारण है, वो गवर्नमेंट जानती है, लेकिन उससे काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा कई जगह का, तो मैं वो नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसकी प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है उसकी प्रैक्टिस करना ही इस पूरे वर्ल्ड के लिए कितनी खतरनाक बात हो जाएगी। क्योंकि जो शक्तियां होती है ना, भगवान की जो शक्तियां होती है, ये इतनी पावरफुल होती है कि इसको संभालना इतनी आसान बात नहीं है। और भगवान बहुत सोच समझ के शक्ति उस इंसान को देते हैं जो उनकी शक्तियों को अच्छे से संभाल के रख पाए। ऐसे शक्तियां भगवान नहीं देते कि जो मिनटों में यूज करता रहे और बस जो करना है कर दे। बहुत सोच समझ के शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान के पास भी शक्तियां थी ना कितनी, तो भगवान क्या करते थे, बहुत सोच समझ के शक्तियों का यूज करते थे, कि जब बहुत ज्यादा कोई गलत करे तब शक्तियों का यूज करना जाता है। नहीं तो अगर मेरे को शक्तियों का यूज करना होता तो मेरे को टाइम नहीं लगता, मैं सबको अब तक पता नहीं कितने नेता मंत्री सबको बुला चुका होता, और क्या क्या करते था वो मैं जानता हूं। तो मैं दुरुपयोग नहीं करता सर, मैं कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करता। अब मैं आपको छाले बना के दिखा दूं, मैं मान जाऊं कि आप मान जाओगे मेरी वीडियो में देख के कि हाँ छाले हो गए आपके हाथ में, हम मान गए, ये आपके लिए ठीक है। आप 11 लोग मेरे को देख रहे हो, आपके लिए ठीक है, लेकिन दूसरे वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, कहां पर आग लग जाएगी, कहां पर क्या हो जाएगा, ये आप नहीं जानते। तो मैं हर चीज आपको खुल के बताना नहीं चाहता, कुछ चीजें हिडन भी रखूंगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट से पहले बात होगी, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो आपको आंसर मिल गया होगा नीतीश जी। तो राहुल जी कह रहे हैं आवाज आ रही है, ठीक है। मंजू जी कह रहे हैं इंडिया और चाइना का वार होगा क्या। मैडम मंजू जी यही है इसका, अगर इन्होंने मेरी बात मान ली मंजू जी, चाइना वालों ने, और बात मानेंगे, मानेंगे क्यों नहीं, अपने भले के लिए बात मानेंगे। अगर बात मान ली तो चाइना वार नहीं होगा, और अगर बात नहीं मानी तो चाइना वार होके ही रहेगा। फिर चाहे भारत चाइना में अपना झंडा गाड़ दे, चाइना की बच्चों की जो जनसंख्या होगी उसको भारत अपनी शरण में ले लेगा, फिर पता चले आने वाले टाइम पे चाइना भी इंडिया का ही हो गया, और इंडिया इतना बड़ा हो गया कि वो चाइना भी इंडिया का ही हो गया। लेकिन हमें किसी की जगह से लालच नहीं है, किसी चाइना से लालच नहीं है। हमने उनको समझाना है कि आप लोग सुधर जाओ, मान जाओ बात हमारी, जो हम कह रहे हैं आपस में मिलकर रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, युद्ध मत करो, वो हम समझाएंगे। और काफी सारी चीजें जो मैं उनको बताऊंगा, तो उसके बाद ही उनको अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो हमें कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमें कोई लालच नहीं उनके चाइना से कि हमने आपके चाइना को छीनना है लड़ाई झगड़ा करके। भगवान कभी भी लड़ाई झगड़े का रास्ता नहीं दिखाते, भगवान हमेशा समझौता करने का रास्ता दिखाते हैं कि समझौता हो। भगवान कभी भी नहीं ये कहेगा कि तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हो, भगवान कहेंगे मिलके रहो, प्रेम से रहो। ये भगवान हमारा सिखाता है हमें भगवान ये नहीं सिखाता कि तुम लड़ो और किसी की जमीन छीन लो। अगर वो नहीं मानेगा, असुर वाला काम करेगा, तो फिर भारत को करना ही पड़ेगा जो भारत ने करना है। वो फ्यूचर में मैडम जब सुप्रीम आ जाएगा तो करेगा ही वो। तो विवेक भटनागर जी कह रहे हैं मालिक उड़ के तो दिखा दो। अब देखो विवेक जी कैसी बातें कर रहे हैं कि मालिक उड़ के तो दिखा दो। अब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, हंसी आती है पूरी देख सुन के। यार ये चीजें नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ। सुपर पावर जो भगवान देता है आपके लक्ष्य के हिसाब से देता है। आप मेहनत करो विवेक जी, मैं बता रहा हूँ आप उड़ के दिखा सकते हो। मैं विवेक जी के क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, आप विवेक जी उड़ के दिखा सकते हो। आप अच्छे कर्म करो, अच्छी करुणा रखो, जो भी भगवान का रास्ता है भगवान को पाने का वो पालो, और आप भगवान से कहो कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं स्पाइडरमैन और सुपरमैन की तरह उड़ लूं। तो भगवान आपको सिर्फ वही शक्ति देंगे कि ले बेटा तेरे को मैंने शक्ति दे दी, जा तू उड़ ले। मैंने उड़ने वाली शक्ति नहीं मांगी, क्या करना है मैंने उड़ के। मैंने आपके, मेरा जो लक्ष्य है, भगवान सबको लक्ष्य के हिसाब से पावर्स देते हैं। ये नहीं कि आपके लक्ष्य के अलावा हजारों चीजें आप उसको कर लोगे। जो आपका लक्ष्य है उसमें कोई भी रुकावट आएगी तो आप उस चीज को कर सकते हो। तो विवेक जी आप खुद उड़ के देख सकते हो, आप खुद भगवान के रास्ते में चलो, विधि के विधान में चलो, अच्छे बनो, भगवान से पूछो, आप खुद उड़ के देख लोगे। मेरे से आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भगवान कभी भी ऐसे सामने शक्तियां नहीं दिखाते। जो शक्ति होती है वो हिडन होती है, छुपाई की तरह समझ लो कि रखनी पड़ती है अपने पास। ऐसे नहीं है कि मैं उड़ के सबको दिखा दूं कि मैं अगर मैं उड़ के दिखाऊंगा, एक बात बताऊं विवेक जी, अगर मैं सबको उड़ के दिखाऊंगा सब मेरे को भगवान मानने लग जाएंगे, और मैं भगवान बनना ही नहीं चाहता। मेरा सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं भगवान बनना ही नहीं चाहता। मेरे को भगवान नहीं बनना, मेरे को एक अच्छा इंसान बनना है कि जब भी मेरा अगली बार भी जन्म हो तो आपके भले के लिए ही हो। और मैं पहले जो था, मैं ग्रेट सायरन था, यूरोप के अंदर मेरा जन्म हुआ था, जो मैंने सारा कुछ देखा है। और वही मेरे को वैष्णवी ने भी बताया। मैंने वैष्णवी से भी पता करा था, तो उसने भी मेरे को यही बताया। वैष्णवी से मेरी बात होती है, वो उसको भी सारी पावर्स है थोड़ी बहुत, तो वो भी देख लेती है, इजीली उसको पता चल जाता है। तो मैंने उससे पूछा तो उसने भी मेरे को यही बोला कि आप ही कल की रूप का अवतार हो, 6 महीने बाद आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा मैं नहीं मानता, अगर मैं हूं भी तो मैं बताऊंगा नहीं। पहली बात तो मैं ना ही हूं, मैं सुप्रीम द ग्रेट सायरन ही ठीक हूं, क्योंकि मेरे को भगवान बनने का शौक नहीं है। क्योंकि अगर मैं भगवान बन गया तो फिर भगवान अपने पास ही बिठा लेगा। नेक्स्ट मेरा जो जन्म होना होगा ना आपके फायदे के लिए, वो नहीं होगा कभी भी। तो मेरे को अच्छा काम करना है ताकि मैं बार बार जन्म लेता रहूं और आप लोगों के लिए आता रहूं इस धरती पे, ताकि आप लोगों का जब भी बहुत ज्यादा सिस्टम बिगड़ जाए, कलयुग, अघोर कलयुग आ जाए, तो मैं आके आपको बचा सकूं। तो ऐसे ही भगवान आपके में ही वो जन्म दिलवाते हैं। आपकी आत्मा जैसी होगी ना,
जैसी आपकी आत्मा होगी, जो आप काम करोगे वो हर जन्म में आप वैसा ही करोगे। अगर आप इस जन्म में डॉक्टर हो तो आगे आने वाले जन्म के बाद आप डॉक्टर ही बनोगे उसमें भी, क्योंकि जो आत्मा आपकी होती है वही जन्म लेती है बार बार, शरीर सिर्फ जल जाता है। आपने गरुड़ कथा सुनी है कि जब कोई मर जाता है, जब पूरा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो गरुड़ कथा में जब आप सुनते हो, चौथे पे जब जाते हो उनके, तो वो बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है। उसका मतलब यही है कि आत्मा वही रहेगी। तो इसलिए अपनी आत्मा को अच्छा बनाओ, अच्छे कर्म करो, सतमार्ग पे चलो, भगवान के बनाए हुए विधि विधान पे चलो, ईश्वर को मानो, सत्कर्म करो, गरीबों की मदद करो, जो जो अच्छा काम कर सकते हो वो करते जाओ। किसी की चुगली मत करो, इधर की उधर बात मत करो, और ये मुंह से कभी जीवन में गाली देना मत सिखाओ, किसी को मत दो, गाली दो भी मत। कोई दे भी तो चुपचाप सुन के कह दो भगवान आप देखना फलाने ने हमें गाली दी है। आप लोग अपना मुंह गंदा क्यों कर रहे हो? क्योंकि जुबान पे सरस्वती माता बैठती है, तो अपनी जुबान को इतना अच्छा बनाओ, इतना वीन बनाओ कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो जब विवेक जी आप अपना अच्छा बना लोगे अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली भगवान आपको दे देगा। भगवान अपने आप हाथ पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, वो भगवान अपने आप करा लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि भगवान क्यों कराते हैं आपसे अच्छा काम। जब आप कोई अच्छा काम करते हो ना, जैसे आप दान पुण्य कर रहे हो, मंदिर में जाके बाहर जो गरीब बैठे हो तो उनको दान पुण्य कर रहे हो, उनको कुछ खिलाने खाने के लिए दे रहे हो, तो अदृश्य दुनिया जो आपको दिखती नहीं है वो आपको देख रही होती है, वो आपको फॉलो कर रही होती है। जैसे हम ये यूट्यूब पर फॉलो करते हैं ना, फेसबुक पे फॉलो करते हैं, वैसे वो हमें भी फॉलो करती है। भगवान ने इस पृथ्वी लोक पे अदृश्य दुनिया छोड़ रखी है जो आप लोगों को नहीं दिखेगी। वो तब दिखेगी जब आप सुपर पावर आपके पास भगवान आपको दे देगा, वो तब आपको दिखेगी, अभी नहीं दिखेगी। आप लोग अच्छे कर्म करोगे, लेकिन ये नहीं मन में सोचना कि वो अदृश्य दुनिया में देख रही होगी। वो जैसे मंदिर के आसपास पेड़ है, पेड़ों में बैठी होगी अदृश्य दुनिया, या मंदिर के अंदर बैठी होगी कहीं ना कहीं, या मंदिर की छत पे बैठी होगी, आपको वो देख रही होगी कि आप अच्छा कर्म कर रहे हो, सतमार्ग का कर्म कर रहे हो। तो वो अपने हिसाब से वो आपको फिर प्रोटेक्शन देती है, आपकी मदद करती है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में वो मदद करती है। अच्छे कर्म करने का मतलब यही नहीं है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसकी बहुत सारे कारण होते हैं। तो आप अच्छे कर्म करोगे, अदृश्य दुनिया आपको फॉलो करेगी, और फिर वो अदृश्य दुनिया आपसे अपने आप सारा काम करवा देगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप नॉर्मल इंसान रहोगे, लेकिन आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। जो आप वो नहीं रहोगे, आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी। वो अदृश्य दुनिया प्रकृति को अपने आप करवा लेती है, प्रकृति का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तुम अगर अच्छा करोगे, मैं आपको एक सिंपल सा आंसर बता देता हूं, उसका सिंपल सा, जो आप लोग अपने दिमाग में डाल लो, कभी भी मत भूलना। जो हमारी नवदुर्गा मैया है ना, नवदुर्गा मैया जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उनके मुंह से ये सुपर पावर निकली हुई है। सुपर पावर मतलब कि उन्होंने ये वचन दे रखा है हर इंसान को, इस पूरे ब्रह्मांड के जितने इंसान है, जितने जीव जंतु है, ये नहीं कि सिर्फ हमें मानव कोई, जो जीव जंतु उनको भी, जैसे कबूतर हो गया, अगर कबूतर एक दाना ले जाके उस दाने को उठा के अपने बच्चों को भी खिलाता है ले जाके, तो वो भी अच्छा सत्कर्म कर रहा है कबूतर भी। तो भगवान ने सबके लिए बताया ये बात सबके लिए बनाई है। तो हमारी नवदुर्गा मैया ने, यानी कि हमारी भगवान ने ये वचन मुंह से दे रखा है कि जो भी सत्कर्म करेगा, किसी भी प्रकार का किया हुआ सत्कर्म, भगवान नवदुर्गा मैया जी ने बोला हुआ है कि किसी भी प्रकार का किया हुआ सत्कर्म जो होगा, उसका फल इंसान हो चाहे कोई भी, उस ब्रह्मांड के जीव को जरूर मिलेगा। वो जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन आपको अच्छा बनना है। आप लोग करते क्या हो, अच्छे कर्म करे, अगले दिन गए किसी को गाली दे दी, किसी को गाली गलौज कर दी, और उसके बाद अपने रिश्तेदारों की हंसी मजाक उड़ाया। कोई बेचारा गरीब हो गया, फंस गया, तो उसका हंसी मजाक बना के हंस लिया। तो अच्छे कर्म है ना, वो बुरे कर्मों से कट जाते हैं, वो कट जाते हैं, वो खत्म होते हैं। इसलिए आपको परमानेंट अच्छा रहना है, ताकि आपका जो पुण्य का घड़ा है वो भरा रहे। जब पुण्य का घड़ा आपका भरा रहेगा ना, भरता जाएगा, और जिस दिन उस पुण्य के घड़े में से पानी निकलना नीचे हो जाएगा, यानी कि आपका पुण्य का घड़ा इतना ज्यादा भर जाएगा कि उसमें से पानी गिरना चालू हो जाएगा। और जब वो पानी गिरना चालू हो जाएगा ना, तब भगवान आपका हाथ पकड़ लेगा। यह आपको मैंने थ्योरी बता दी है, जो मेन आपको बता दिया कि भगवान को कैसे पाए। जब आपके अच्छे कर्मों का फल का घड़ा भरता जाएगा, समझ लो भगवान ने आपको एक घड़ा दे रखा है, आपने उसको अपने सत्कर्म करके, अच्छे कर्म करके, गरीबों की मदद करके उसको भरना है। जब आप उसको भरते रहोगे, और जब उसका पानी गिरने लगेगा, तो समझ लेना भगवान आपको मिल गए। वो आपको दिखेगा नहीं घड़ा, कि आप सोचो कि वो घड़ा कहाँ है, कब दिखेगा, कितना भर गया और भरा नहीं भरा, ये सब चीजें नहीं देखनी। वो घड़ा अपने आप भगवान भरता रहेगा। लेकिन सत्कर्म करते हुए उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छा बन जाना है। बिल्कुल अच्छा मतलब किसी को गाली गलौज नहीं देनी, किसी की चुगली नहीं करनी, जो जो चीजें अच्छी होती है अच्छा करो, किसी का भला करो। किसी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, उसको हेल्प नहीं कर सकते, अगर उसको पानी पिला सकते हो उसको पानी पिला दो, उसको साइड में बिठा दो, जो कर सकते हो। भगवान की नजर में हर कोई भला है, अच्छा सत्कर्म है। अच्छे सत्कर्म का भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप पैसों से करोगे। आज हम कहते हैं आप दान पुण्य करो, तो सबसे पहले लोगों के मन में ये आता है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, जब भगवान हमें देगा तब हम दान पुण्य करेंगे। तो लोग क्या करते हैं, दान पुण्य को पैसों से काउंट कर लेते हैं कि हमारे पे तो पैसे नहीं, हम दान पुण्य कहां से करेंगे।
लोग ये सोचते हैं, ये सबसे बड़ी गंदी सोच है लोगों की। भगवान कभी भी नहीं कहता कि आपको दान पुण्य करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। दान पुण्य का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। भगवान कहता है पानी मैंने फ्री में दे रखा है, फ्री में इस पूरे जगत को बांट रखा है। अगर आप कभी रास्ते में जा रहे हो और आप देख रहे हो कि गर्मी इतनी ज्यादा है, कबूतर के जैसे वो पड़े होते हैं, आप अपने घर से पानी लेके उसमें पानी डाल दोगे ना, भगवान के लिए वो भी सबसे बड़ा वो है सत्कर्म। तो भगवान कभी भी ये नहीं कहता कि आपको पैसों की जरूरत पड़े। आप घर में अपनी 100 ग्राम दाल बनाते हो, मान लो 100 ग्राम आप दाल बनाते हो, उस 100 ग्राम दाल को बनाने से पहले उसमें से 5 दाने दालों के निकालना, सिर्फ 5 दाने, और उसको अपने इकट्ठा कर लेना कागज के अंदर, और जाके वो कबूतरों को खिलाया ना 5 दाने। भगवान उसी में इतना खुश हो जाते हैं कि बच्चे ने कितना अच्छा काम करा। जो घर में दाल बनी, इन्होंने अपना तो सोचा, अपना सोचने से पहले वो 5 दाने किसी कबूतर के पेट में गए और उस कबूतर का पेट भरा, तो ये भी सत्कर्म है। तो ये पैसों से कभी भी सत्कर्म को काउंट नहीं किया जाता। तो अगर आपको अच्छा काम करना है तो आप बिना पैसों को भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पैसों से आप लोग काउंट करो। तो ये मेन ज्ञान था, मैंने आपको दे दिया भगवान को कैसे पाया जाए। ये जो इन्होंने क्वेश्चन करा ना विवेक जी ने कि आप उड़ के दिखाओ, तो आप विवेक जी आप खुद करो अच्छे काम, आप खुद उड़ सकते हो। आप कहते हो भगवान मेरे को सुपर पावर बन चाहिए और मेरे को स्पाइडरमैन बनना है और आज से मैं अच्छे काम करूंगा, अच्छे काम करो और खुल के शनिदेव जी मंदिर जाओ। विवेक जी आजकल क्या है, लोग शनिदेव मंदिर जाते हैं, वहां पर नाक रगड़ रहे होते हैं, आपने देखा होगा, लेटे होते हैं लंबे लंबे होके, ऐसे ऐसे करके नाक रगड़ते हैं। नाक रगड़ते वो क्या कहते हैं कि भगवान हमें बचा लो हमारे पापों से। तो भगवान शनिदेव जी क्या कहते हैं? भगवान शनिदेव जी कहते हैं देखो आ गया, पाप करके आ गया, माफी मांग रहा है। तो आपको माफी ऐसे नहीं मांगनी, माफी से भगवान कहते हैं तुम गलत कर ही क्यों रहो, तुम पाप कर ही क्यों रहो, सत्कर्म करो ना, अच्छे काम करो ना। अच्छे काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही हूं, मुझसे डरने की जरूरत ही नहीं है। शनिदेव जी कर्मों का फल देते हैं। आपने गलत करा, आपने किसी को गाली भी दी, उसका कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो एक्सीडेंट हो जाए, चाहे पैर में चोट लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने किसी को गाली दी, उसका फल आपको वो जरूर मिलेगा। और आपने अगर किसी गरीब को खिलाया तो उसका भगवान फल भी देगा, चाहे वो आपको अच्छे पैसे मिल जाए, चाहे आपको बीमारी ना लगे। बहुत अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे कर्मों से अच्छा होगा आपका, बुरे कर्मों से आपका बुरा भी होगा। नुकसान भी आपके हाथ में है और फायदा भी आपके हाथ में है। हर चीज भगवान ने आपके हाथ में छोड़ रखी है। भगवान का हाथ हमेशा ऐसे रहता है, आपने देखा होगा, भगवान का हाथ हमेशा ऐसे रहता है, कभी भी ऐसे नहीं रहता, हमेशा हाथ ऐसे रहता है। भगवान कहता है बच्चा तू जिसमें खुश है मैं उसमें तेरे साथ खुश हूं, हम तेरी खुशी में खुश है, बस तू वो कर जो मैं चाहता हूं, जो विधि का विधान है उस पर चल ताकि तेरा भला हो सके। बस इस बात को आपने फॉलो करना, भगवान आपको भी मिल जाएगी। भगवान सबके लिए एक बराबर है। भगवान ऐसा नहीं है कि मेरे लिए एक बराबर है। मैंने भगवान के आशीर्वाद से जो भी अच्छा काम करा, भगवान ने मेरे को देखा, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, आप भी करो आपको भी देगा। तो यही है, उल्टे सीधे दिमाग में मत डालो कि कल की अवतार आएगा या वो आएगा, ऐसे आपको बड़े सारे चैनल मिल जाएंगे जो आपको बेवकूफ बनाएंगे। तो आप समझ गए होगे विवेक जी, आप खुद उड़ सकते हो, आप अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, भगवान से शक्ति मांगो कि भगवान जी मेरा ये लक्ष्य है, मेरे को उड़ना है और मैं उड़ के कहीं भी जा पाऊं बस, और सबको दिखा पाऊं कि मैं उड़ सकता हूं। तो वो भगवान आपको वो भी कर देगा। जब हवाई जहाज उड़वा दिया भगवान ने, इंसानों ने थोड़ी उड़ाया हवाई जहाज, भगवानों ने उड़ाया। ये तो पीयूष पटेल जी कह रहे हैं, अब आपको आंसर मिल गया विवेक जी। पीयूष जी कह रहे हैं आप कुछ परम दीजिए तो लोगों को विश्वास हो जाए, आप कुछ प्रमाण दीजिए। पीयूष जी कह रहे हैं कुछ प्रमाण दीजिए। प्रमाण सर मैं बता चुका इस वीडियो में, 2-3 सुपर पावर मैंने बता दी, अभी ज्यादा बताऊंगा तो आप ही इसी ग्रुप में ही लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आप भंडा फोड़ रहे हो अपनी शक्तियों का। ऐसे भंडा थोड़ी फोड़ना, चुपचाप काम करना है आपको, तो नासद अहमद जी ने कहा था। तो मैं भंडा 1-2 मैंने एक चीजें इसलिए बता दी आपको ताकि आपको बिलीव हो जाए कि जो सच्चा सुप्रीम है वो कौन है, ओरिजिनल सुप्रीम कौन है। और फेक तो बड़े सारे हैं, मार्केट में बहुत मिलेगा आपको, लाखों मिलेंगे। तो पीयूष जी यही है, जो अच्छा काम हम कर रहे हैं, हम ऊपर बोल चुके हैं, आप उसको थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देखना। प्रणाम, वो जो प्रमाण मैंने दिया, आप शायद लेट आए हो पीयूष जी, अब आए हो, तो प्रमाण मैंने जो ऊपर दे दिया, जो भी मैंने 1-2 सुपर पावर के बारे में बताया। नितिन जी कह रहे हैं नहीं सर आप में एरोगेंस नहीं है, एरोगेंट तो अर्पित है और वो प्रश्न पूछने पर भी ब्लॉक कर देता है। नीतीश जी कह रहे हैं कि नहीं आपके अंदर एरोगेंस नहीं है, एरोगेंट घमंड नहीं है, तो अर्पित जी प्रश्न पूछने में ब्लॉक कर देते हैं। सर देखो जिसके पास आंसर होगा वो कभी भी आपको ब्लॉक नहीं करेगा। आप चाहे 1000 क्वेश्चन पूछ लो, सामने वाले पे आंसर होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। जब सामने वाला आपको आंसर अच्छा देगा ना, जो आपको लगेगा कि हाँ ये आंसर मेरे फायदे के लिए है, मेरे फायदे के लिए है, तो समझ जाना फिर वही सुप्रीम है। नहीं तो नॉर्मल तो वो कोई ब्लॉक भी कर देगा आपके क्वेश्चन से क्योंकि अगर आप कोई क्रिटिकल क्वेश्चन पूछोगे, यानी कि हार्ड क्वेश्चन पूछोगे कोई जो सामने वाले को समझना है, उसको वो आंसर ना दे पाए, तो बाद में वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम आपको ब्लॉक ही करेगा कि ये बंदा क्वेश्चन बहुत पूछता है, जो कम क्वेश्चन पूछते हैं उनको मैं देखता हूं। तो अपनी अपनी सोच है सर, अर्पित जी की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, अभिषेक जी की अपनी सोच है, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, वो कैसा सोचता है। ये तो मंजू जी कह रहे हैं मेरे भाग्य बताइए थोड़ा। तो मंजू जी इसके लिए तो फिर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, वो भाग्य प्रेडिक्शन वगैरह बताना,
तो वैसे तो मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको 6 महीने रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने प्रेडिक्शन वाली पावर अभी मेरे पे आई नहीं है। जो पावर्स आ रही है वो मैं आपके संग शेयर करूँ, मेरे को झूठ बोलना नहीं आता। ये जल्दी आने से प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं 6 महीने बाद आता तो आपको हर चीज आते ही बताता, फिर मेरे को ये क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं देना पड़ता कि आप 6 महीने रुको। तो अभी 6 महीने मैंने विवेक जी को भी बोला, विवेक जी से ये जो इसमें विवेक जी आ रखे हैं, इन्होंने सबसे पहले मुझे पकड़ा था कि सुप्रीम ये है, ये जो विवेक भटनागर जी आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरे को यूट्यूब से ही पकड़ लिया था। मैं फेसबुक में तो बहुत लेट आया हूँ, इन्होंने मेरे को यूट्यूब से ही पकड़ लिया था। जब मेरी इनसे बात हुई तो ये मान गए थे कि हाँ जी सुप्रीम आप ही है, जो भी है। तो यही है कि अभी आप 6 महीने रुकिए, मैं जो कई चीजें हैं जो मैं 6 महीने बाद करके कर सकता हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता कि मैं आपको बता देता हूँ। तो मंजू जी आप समझ गए हो कि 6 महीने, आप मैडम मेरे से पूछोगे 6 महीने बाद तो मैं आपको A to Z आपके फ्यूचर की पूरी थ्योरी बता दूंगा क्या होगा क्या नहीं। ये तो प्रदीप जी कह रहे हैं हेलो हेलो सर प्रदीप जी। तो नीतीश जी कह रहे हैं नो प्रॉब्लम सर, नेक्स्ट टाइम जब आप पावर्स यूज करेंगे तो वीडियो बनाकर पोस्ट कर दीजिएगा। नहीं सर ऐसे पावर्स दिखाना क्या, मैं कहता रहा हूँ किस दिन सेंट्रल पार्क आ जाएगा सीपी के अंदर, वही दोनों दिखा देंगे, हाथ में छाले करके भी दिखा देंगे और वो सूरज को 15 मिनट भी देख के दिखा देंगे। 2 चीजें दिखा देंगे, बहुत है, इतना ज्यादा मेरे को चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम को ज्यादा चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जिस दिन आएंगे हम पहले सबको कह देंगे कि हम वहां पर आ रहे हैं सेंट्रल पार्क में, कनॉट प्लेस के अंदर, वहां दिखा देंगे। तो मंजू जी कह रही है ओके थैंक यू रवि जी। थैंक यू मैडम, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं आपको झूठ बोल के औरों की तरह आपको कुछ भी बोल के बता दूं, वो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती। जिसने सच बोलना है उसने मुंह पे बोल देना है, चाहे आप उसके बाद फॉलो करो या ना करो, जिसने सच बोलना है वो सामने बोल देना है। तो मंजू जी जो सच है मैंने आपको बता दिया। 6 महीने बाद मैडम आप मेरे से पूछोगे, मैं आपकी पूरी हिस्ट्री बता दूंगा फ्यूचर की जो भी होगी। ये पीयूष पटेल जी कह रहे हैं आप रोस्ट चाइल्ड के बारे में कुछ बताएं। ये पीयूष जी एक बार इसको हिंदी में पूछिए, क्या पूछा आपने? आप रोस्ट चाइल्ड का क्या मतलब, मेरे को समझ नहीं आया रोस्ट चाइल्ड मतलब क्या होता है। तो जो नहीं आया, समझ नहीं आया क्वेश्चन आपका, आप हिंदी में पूछिए क्या पूछना चाहते हो, रोस्ट चाइल्ड मतलब क्या होता है। मंजू जी कह रही है आपके विचार बहुत अच्छे हैं। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, भगवान ने आशीर्वाद दिया है जो भी है। ज्योति मेहता जी क्लैपिंग करिए, थैंक यू मैडम ज्योति जी, थैंक यू। और विवेक भटनागर जी कह रहे हैं उड़ो तो सही। ये तो उड़ा के ही मानेंगे मेरे को, ये विवेक जी है, ये सबसे पहले इन्होंने मेरे को पकड़ा, ये सबसे पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने मेरे को पकड़ा था, यूट्यूब के थ्रू पकड़ लिया था, मेरे कमेंट से ही मेरे को पकड़ लिया था इन्होंने। ये तो सिर्फ पहले दिन से ही कह रहे उड़ के दिखाओ तब मैं मानूंगा। 6 महीने रुक जाओ, आपको अकेले में उड़ के भी दिखा दूंगा, बस 6 महीने रुक जाओ विवेक जी, आपको फिर उड़ के दिखा दूंगा, लेकिन किसी से लिंक मत करना बात। विवेक भटनागर जी कमाल कर दिया, सुप्रीम भी डिक्लेयर कर दिया और उड़ भी नहीं रहे। चलो बहुत अच्छा मजाक करते हो आप विवेक जी, थैंक यू वेरी मच। उड़ के आपको अकेले में दिखा दूंगा किस दिन। तो आपने एक क्वेश्चन और पूछा था विवेक जी शायद कि मेरे घर का टीवी खराब करके दिखाओ अभी के अभी, ऐसे कुछ शायद पूछा था आपने। तो किस दिन जब आप कहोगे ना तो मैं आपको बता दूंगा, अपना टीवी चला लो, आपका टीवी खराब कर देता हूँ, तो उस दिन आपका टीवी खराब कर दूंगा, थोड़े आपके पैसे भी खर्च हो जाएंगे, आपको विश्वास भी हो जाएगा, ठीक है। तो संजीव बमाकर जी कहते हैं मेरी मदद कैसे करेंगे आप। संजय जी कह रहे हैं आप मेरी मदद कैसे करेंगे। सर मदद तो ऐसे ही है, सबकी होगी मदद, तो जब आने वाले टाइम पे होगी तो सबकी मदद होगी, उसमें आप भी आ जाओगे, सबका ही भला होगा। मैंने आपको बता दिया जब सुप्रीम आ जाएगा सबकी जेबों में पैसा बचना लगेगा, खुशी और मिलेगी। जब आपकी जेब में 50% पैसा बचेगा तो फिर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, मूवी भी देखने जाओगे, मॉल्स में भी घूमोगे, शॉपिंग भी करोगे, वाइफ को भी शॉपिंग कराओगे। अभी पैसा नहीं बचता तो काफी प्रॉब्लम्स आती है, आप अच्छे से खुल के अपनी जीवन को जीते नहीं हो। तो जब सुप्रीम आ जाएगा तो आपकी जेब में 50% सैलरी कम से कम बचेगी, क्योंकि महंगाई इतनी अच्छी कर देंगे हम लोग, मतलब सस्ती कर देंगे, आपकी जेबों में पैसा बचेगा। आज पेट्रोल देख लो 85 रुपए लीटर है, तो जब सुप्रीम आ जाएगा उसका तरीका बताएगा कि पेट्रोल सस्ता कैसे होगा और ये जो ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है इसको कैसे कम किया जाए, सारी ट्रिक्स बताएगा सुप्रीम। तो आपकी जेबों में काफी पैसा बचेगा सुप्रीम के आने के बाद। जब तक सुप्रीम नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो नवदीप जी कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, प्रभु आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपका भला हो, जय श्री कृष्ण। नवदीप जी थैंक यू सर। अच्छे अपने विचारों से बना जाता है, अपने कर्मों से बना जाता है। अगर आप परमानेंट अपने दिमाग में सिर्फ अच्छा ही डालोगे ना, अच्छी बातें डालोगे, आपको मैं बताता हूँ दुनिया यूट्यूब चैनल देखती है नवदीप जी, तो उसमें अच्छी बातें पकड़ो, अच्छी बातें जो है उसको आप कैच करो, उसको अपने अंदर रखो, और जो गलत बात होती है उन पर ध्यान मत दो, उसको अपने दिमाग में स्टोर मत होने दो। क्योंकि आपने देखा ना जैसे बिल गेट्स है, बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर बनाया माइक्रोसॉफ्ट का, ये जो लैपटॉप बनाया है माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये इसने माइंड से ही समझा है कि आज जब हमारा दिमाग हमारी बातें स्टोर कर सकता है और जिस बातों को हम ध्यान ना दे वो स्टोर नहीं होती, जिसको हम बार बार देखें तो वो स्टोर हो जाती है। तो यही ट्रिक्स बिल गेट्स को पता चली थी कि ऐसा हमें कोई सॉफ्टवेयर बना दूं कि जो इंसान उस सॉफ्टवेयर को मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर रखना चाहे वो रख पाए, जो डिलीट करना चाहे वो डिलीट कर दे। तो
तो फ्रेंड्स ये दिमाग ही ये सॉफ्टवेयर है जो बिल गेट्स ने बनाया है, जिससे वो वर्ल्ड के नंबर 1 पे आ रहा है। तो उसने ऐसा सोचा, अच्छा सोचा कि लोगों को ईजी हो जाए, जो चीज वो दिमाग में नहीं रख रहे वो लैपटॉप में रख पाए। तो ये होता है नवदीप जी, आप अपनी सोच अच्छी रखोगे, अच्छा सोचोगे और फ्यूचर में आप लोग अच्छा ही सोचोगे, अच्छा ही सबको बताओगे। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड में अपार ज्ञान दे रखा है जो आज तक हमें पता भी नहीं है। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है नवदीप जी। ज्ञान लो, अच्छा ज्ञान लो और वो लोगों को बांटो, फिर देखो भगवान आपको कैसे आशीर्वाद देता है। तो फिर जय श्री कृष्णा जी भी आपको आशीर्वाद देंगे, श्री राम जी भी देंगे, सारे ही देंगे। ये है। और मैं शनिदेव जी के बारे में आपको बता रहा था कि शनिदेव जी के वहां जाके लोग नाक ऐसे नाक को ऐसे रगड़ते 7-7 बार और जाके चक्कर लगाते कि शनिदेव जी किस तरह माफ कर दो, हमने गलत पाप करे, कर्म करे हैं। दोस्तों मैंने आज तक नहीं नाक रगड़ा हुआ, मत्था जरूर टेका है, प्यार, मैंने माफी मांगने के लिए नाक नहीं रगड़ा, वैसे रगड़ा होगा। कभी मैंने नहीं कहा मैंने गलत कर्म करे मुझे माफ कर दो। क्यों? क्योंकि भगवान कभी कहते नहीं आप ना, शनिदेव जी कभी नहीं कहते कि आप नाक रगड़ो या लेट के यहां पर मेरे मंदिर में आके लेटो। शनिदेव जी कहते हैं आप अच्छे कर्म करो, अपने अच्छे कर्म करो और मेरे से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप गलत काम करोगे तो आपके कर्मों का फल मुझे देना पड़ेगा। अच्छों को अच्छे का कर्म फल भी दे रहा है भगवान, आपको नहीं कहते आप गलत बनो। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। छोड़ो के शनिदेव मंदिर जाओ, क्या भगवान जी हम तो मंदिर आ गए, जयकारा शनिदेव जी का लगाओ और जाके शनिदेव जी से पूछो, कहो क्या सर मैं तो कोई नाक नहीं रगड़ूंगा क्योंकि मैं तो अच्छे कर्म करता हूं। तो शनिदेव जी भी आपके ऊपर हंसेंगे। शनिदेव जी कहेंगे कि ये कैसा इंसान आ गया, ना नाक रगड़ रहा ना मत्था टेक रहा, सीधा चौड़ो के छाती चौड़े करके ला रहा है मंदिर के अंदर, शनिदेव जी के मंदिर में आ रहा है और कह रहा है कि मैं तो मत्था नहीं टेक रहा क्योंकि मेरे को टेकने की जरूरत नहीं है, मैं आपके विधि के विधान पे चल रहा हूं। तो जब आप शनिदेव जी ये चाहते हैं कि विधि के विधान पे चलो, मत्था टेकने से कुछ नहीं होगा, आपके अच्छे बनने से शनिदेव जी आपको आशीर्वाद देंगे। मत्था टेकने से नहीं होगा कुछ कि आप सोचो मत्था टेक लूंगा शनिदेव जी माफ कर देंगे। शनिदेव जी आपको आपके कर्मों का फल देंगे। आप अच्छा करोगे आपको अच्छा फल मिलेगा, गलत करोगे गलत फल मिलेगा। चोड़ो होके जाओ शनिदेव मंदिर, अपनी श्रद्धा से मत्था जरूर टेको, वो तो हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, ईश्वर को मानना, मत्था टेकना बहुत अच्छा होता है। मत्था श्रद्धा से टोको, लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपको ये नहीं कहना कि मेरे को माफ कर दो मैंने कोई गलती करी। जब आप गलती नहीं करोगे तो माफी मांगनी नहीं पड़ेगी ना। और शनिदेव जी फिर देखो आपको कैसे आशीर्वाद देते हैं। ये नीति जी कह रहे हैं क्या शनिदेव जी सच में है, क्या उनमें कोई शक्ति है? शनिदेव जी में ही सारी शक्ति है, क्यों नहीं है? शनिदेव जी का यार भगवानों ने, नीति जी, भोलेनाथ जी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने सबको अपना अपना काम दे रखा है। मैंने बताया ना कि जैसा आपका लक्ष्य है वैसी आपको पावर मिलेगी। तो सबका अपना अपना काम है। सूर्य देव जी का अपना काम है, उनको चांद पूरा रोशनी करनी है आपके लिए, ठीक है। शनिदेव जी का कर्मों का फल देना है। आपने पाप करा तो आपको वो, आपके कर्म खराब है तो फिर आपको वो दंड देंगे, आपके कर्म अच्छे है तो उसका आपको फल देंगे। तो हर किसी का अपना अपना काम है। शनिदेव जी का तो काम ही है कि बस अच्छे के संग अच्छा करना, बुरे के संग बुरा करना। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े शनिदेव जी को। आप बहुत बुरे कर्म करोगे तो फिर शनिदेव जी अगर एक्सीडेंट करवा के मरवाना चाहेगा वो मरवा भी देंगे। और आप अच्छे कर्म करोगे तो चाहे आपके पास आज जेब में 1 रुपया भी ना हो और भगवान आपको करोड़ों रुपया भी दे देंगे कि ले तूने अच्छे कर्म करे, ये पकड़। तो ये है शनिदेव जी का काम। शनिदेव जी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। जो भोलेनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया है शनिदेव जी को, तो वो अपने आपके बुरे कर्मों का भी फल देंगे, अच्छे कर्मों का भी फल देंगे। शनिदेव जी का ही काम है। मंदिर जाके मत्था टेका करो शनिदेव जी के आगे और कहो, अभी जाके माफी मांगना कि भगवान कभी मैं जीवन में गाली नहीं दूंगा, अच्छे कर्म करूंगा और आगे से मैं नहीं करूंगा। और अगली बार जब आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अब मैं धीरे धीरे अच्छा बन रहा हूं। अच्छे बनोगे, आपका फायदा है, मेरा फायदा थोड़ी, आपका ही फायदा होगा उसमें। विवेक जी कह रहे उड़ के दिखा रहे हो कि नहीं नहीं अभी नहीं दिखा रहा सर, मैं अभी नहीं दिखा रहा, 6 महीने बाद आपको दिखाऊंगा, अकेले में दिखा दूंगा, आपका टीवी खराब करके दिखा दूंगा। नवदीप कुमार जी कह रहे आप बिल्कुल सही है, वी लव यू। थैंक यू सर, थैंक यू नवदीप जी। विवेक जी कह रहे इतना बड़ा झूठ मैंने कब माना कि तुम सुप्रीम हो। अच्छा ठीक है सर, मत मानो, आप मान जाओगे। विवेक जी वीडियो देखते रहोगे तो मान जाओगे, ठीक है, मान जाओगे। आपने नहीं माना कोई बात नहीं मेरे को, लेकिन बातें जो हुई थी मेरे को ऐसा उसमें लगा कि आप शायद आपको बिलीव हो गया होगा। तो विवेक भटनागर जी कह रहे हाँ। मंजू जी कह रही है वाह। मंजू जी कह रही है वाह, वेरी गुड मैडम, थैंक यू। मंजू जी कह रही है थैंक यू मैडम, थैंक यू। और संजय भटनागर जी कह रहे हैं सर ध्यान करने के लिए मन क्यों होता है बहुत। ये सर देखो होता क्या है, संजय जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें थोड़ी सी एक बात सेक्स के बारे में लिखी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। संजय जी ने पूछा है सर ध्यान करने के टाइम सेक्स के मन की बातें क्यों होती है, हमारे दिमाग में क्यों आती है। ये संजय जी इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। सबसे बढ़िया कारण जो है, जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे ना, जब भी आप अच्छा काम करोगे संजय जी, जब आप ध्यान में लगोगे तो एक से एक गंदी बातें आपके दिमाग में आएगी। मेरे दिमाग में भी आती थी, ऐसी ऐसी बातें आ जाएगी, ऐसी ऐसी गंदी बातें भी आ जाएगी कि आपको लगेगा कि यार हम ध्यान में बैठे हैं और ये कैसी बातें हमारे पास आ रही है। तो इसमें होता क्या है, जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी होती ना,
नकारात्मक ऊर्जा जो आपके माइंड के अंदर होती है, जब आप ध्यान लगाते हो, भगवान का नाम लेते हो, जय श्री राम का नाम लेते हो, तो वो बाहर निकलती है और पॉजिटिविटी आपके अंदर जाती है। जब आप भगवान का नाम लेते हो तो पॉजिटिविटी आपके अंदर जाती है और नेगेटिविटी आपके अंदर से बाहर निकलती है। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, जय श्री राम का नाम लेते हो, जय श्री कृष्ण जी का नाम लेते हो, राधा 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 जपते हो, तो जब ये आप मंत्रों को जाप करते हो तो इससे पॉजिटिविटी क्रिएट होती है आपके अंदर। और जब वो पॉजिटिविटी आपके माइंड में जाती है, मैंने बताया ना सॉफ्टवेयर की तरह माइंड चलता है, जैसे बिल गेट्स जी ने बनाया था, तो ये समझ लो माइंड आपका एक सॉफ्टवेयर है। इसको 90% ऊर्जा आपने नकारात्मक भर रखी है, तो जब वो निकलती है तो निकलते हुए संजय जी वो कलपती है हमसे, कहते हैं कि मुझे क्यों बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि जब ईश्वर का आप नाम लोगे तो ईश्वर की शक्ति आपके अंदर आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो जब वो पॉजिटिविटी आएगी तो उसको अंदर रहने के लिए जगह चाहिए, आपके दिमाग के अंदर रहने के लिए उस पॉजिटिविटी को जगह चाहिए। और वो जगह कब मिलेगी? जब वो नेगेटिविटी निकलेगी। तो जब वो नेगेटिविटी निकलती है तो आपको बहुत गंदा गंदा सोचने पर मजबूर करती है कि आप ध्यान में मत लगो, लेकिन आपने अपनी बात पे अटल रहना है। आपने अपनी बात पे अटल रहना है, आपने ध्यान में रहना है, भगवान का नाम कंटिन्यूसली लेना है और अपने ही दिमाग को आपने ये बात बार बार रिकॉल करनी है। संजय जी, अपनी ही बात को बार बार रिकॉल करनी है। आपने सबसे पहले क्या करना है? अपने दिमाग को अपना भाई या अपना दोस्त बना लेना है। आपने क्या बोलना है कि ऐ मेरे माइंड, तू मेरा भाई है या मेरा दोस्त है, जैसे मैं कहूंगा वैसे चला कर। क्या कहोगे संजय जी? जैसे मैं कहूंगा वैसे चला कर, मेरे को तू मत चलाया कर, तुझे मैं चलाऊंगा। ठीक है संजय जी? आपने अपने दिमाग को कहना है मुझे तू मत चलाया कर, तुझे मैं चलाऊंगा और मेरा तू फ्रेंड बन जा। और आपने बार बार उसको ये बोलना है अपने माइंड को कि मेरे अंदर ये जो गंदी बातें आ रही है ये ना है, इसे हटा दे। हर रोजाना 1-2 दिन बाद ये बात बोला करो, फिर आपका मन, ये दिमाग है ना, वो चीज पकड़ लेगा कि गंदी बातें नहीं आनी चाहिए, संजय मना कर रहा है। मैंने आपको बताया ना भगवान का हाथ हमेशा ऐसे होता है, जो आप करोगे वही होगा। तो आपने अपने दिमाग से बार बार बोलना है कि मेरे को ये गंदा सोचना है जब भी मैं ध्यान बैठूं। ये आप कंटिन्यूली बोलो, 2-4-6 महीने बोलोगे, उसके बाद वो गंदे विचार आने आपके बंद हो जाएंगे, फिर अच्छे ही अच्छे विचार आएंगे। क्योंकि जब भी गंदे विचार आने होंगे तो आपका जो माइंड होगा, जब भी आपका गंदे विचार आने होंगे, वो आपका जो माइंड होगा, उस पॉजिटिविटी एनर्जी होगी, वो उसको रोक देगी, उसको आने नहीं देगी आपके अंदर। तो स्टार्टिंग में आप करोगे तो होगा, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत गंदे गंदे विचार आए हैं, ऐसे ऐसे गंदे विचार आए कि मैं आपके संग शेयर नहीं कर सकता। आते हैं सर, सबके साथ होता है ये। आप लेकिन अपनी बात पे अटल रहो, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना, आप ध्यान करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। उसके बाद जब वो नेगेटिविटी सारी निकल जाएगी और उसके बाद हो जाएगा। और इस काम को करने से पहले संजय जी, ध्यान में बैठने से पहले सबसे पहले अपने आप को एक प्रोटेक्ट कर लो। आपको एक धागे की जरूरत पड़ेगी। आने वाले टाइम पे जब मैं लोगों को दूंगा वो मैं आपको दे दूंगा, जो भी उसकी कॉस्टिंग होगी वो मैं आपको बता दूंगा, कम ही कॉस्टिंग होगी, ज्यादा नहीं होगी। और उसको आपने अपने हाथ से बनाना है। क्यों? क्योंकि जब आप ये काम करते हो तो आप पे कई सारे अटैक्स होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज के, जो नेगेटिव एनर्जी के अटैक होते हैं। आप, मैंने आपको वो उसने अभिषेक सिंघल जी ने आपको बताया भी होगा कि जब आप ध्यान वगैरह में बैठते हो तो आपके साथ बहुत ज्यादा चीजें होती है, बड़े सारे आप पे अटैक भी होते हैं। तो उस अटैकों से बचने लिए आपको एक धागे की जरूरत पड़ेगी संजय जी। वो मैं फ्यूचर में बनाऊंगा, जब मैं बनाऊंगा तो मैं आपके संग शेयर कर दूंगा। उसको आप लेना, जो भी उसमें खर्चा आएगा, ज्यादा मामूली से खर्चा होगा, कोई ज्यादा नहीं, 20-30-50 रुपए जो भी होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मंदिर जाके उसे सिद्ध करना पड़ेगा। वो मंदिर जाके सिद्ध कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। उसको चंद्रामृत बनाना पड़ेगा, भोलेनाथ जी के मंदिर जाके चंद्रामृत अर्पित करके भगवान को, उसके हिसाब से जो भी क्रिया होती है, जो भी वो भगवान से बनता है धागा, वो मैं आपको बता दूंगा। आप अपने हाथों से बनाओगे, मैं सिर्फ उस धागे को पढ़ के दूंगा कि ताकि कोई भी सुपर पावर या कोई भी प्रॉब्लम्स आपको इस चीज के बीच में आपको हर्ट ना कर पाए, आपको इफेक्ट ना डाल पाए आपकी बॉडी के ऊपर, वो मैं धागा आपको दे दूंगा। बस यही है संजय जी, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो सर चलो अब सर दोस्तों चलते हैं, अब बहुत टाइम हो गया, 1.5-2 घंटे हो गए हैं ये करते हुए, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया लगभग। तो अब चलते हैं, फिर मिलेंगे। अब शायद कल अगर होगा तो मैं उसमें डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक में अपडेट कर दूंगा। और कल लाइव आए तो कल अगर 7 बजे लाइव आएंगे या तो आपको अपडेट कर देंगे। यूट्यूब पे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें टाइम लिख दूंगा, उसके जो वो ऊपर जो हम पोस्टर लगाते हैं वीडियो के ऊपर, उसमें मैं टाइम लिख दूंगा अगर कल आएंगे तो। अगर नहीं आएंगे तो फिर उसमें टाइम नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। वैसे कोशिश करेंगे कल भी आ जाएगा, टाइम मिला तो मैं कल भी लाइव आऊंगा 7 बजे। तो आप सब जुड़ना, आज 10 जने जुड़े थे और कल अपने और फैमिली मेंबर्स को जुड़ाना ताकि इसकी संख्या बढ़े। और ये शेयरिंग ज्यादा से ज्यादा करना, जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी उतना लोगों को पता चलेगा और उतनी जल्दी सुप्रीम निकल के सामने आएगा। उसके बाद फिर वर्ल्ड को लीड करेंगे पूरे। थैंक यू, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मिलते हैं कल 7 बजे। अगर आए तो आपको उसमें दिख जाएगा, नहीं आए तो आपको अपडेट नहीं करेगी, ठीक है। थैंक यू, ओके बाय।